और गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुरे साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरु को प्रणाम करती हूँ। मैं अपने रैकी गुरु को प्रणाम करती हूँ। मैं अपने माता पिता को, आपके माता पिता को प्रणाम करती हूँ। आप सब में बैठी हुई दिव्य आत्माओं को प्रणाम करती हूँ। और दोनों हाथों के हथेलियों को गर्म करें और अपनी आंखों पर लगाएं और अपनी आंखों को धीरे से खोलें। आज की आगे की क्लास के लिए मैं इनवाइट करना चाहती हूँ श्वेता जैन। आ जाइए, मैं म्यूट कर रही हूँ। आत्मा प्रणाम सभी को जय जिनेन्द्र, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की क्लास इतनी जल्दी में हुई है। हम लोग इतना जल्दी नहीं हो पाता है लेना। अभी हमने रिसेंटली ही शक्तिपात किया है, ये एक्चुअल में बट इट्स विद्या जी ओके। का चमत्कार है, जो तुम्हारे आने से पहले वो बता रही थी कि विद्या जी ने मुझे ये बोला कि मैम, मैंने इन दिनों में इतनी अरदास प्रभु से लगाई कि मुझे वापस पूरी क्लास लेनी है। और देखो, इमीडिएट ऐसा हुआ कि हम बहुत जल्दी वापस क्लास ले रहे हैं। नहीं तो हमारी क्लास लगभग फर्स्ट और सेकंड लेवल 4 से 5 मंथ के बीच में होती है, और अभी तो 4 से 5 डेज में ही वापस हो रही है। चलिए, आ जाइए। तो अब इस विद्या के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि क्या है ये विद्या। ठीक है, रेकी क्या है, कौन इसे सीख सकता है। आपके दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। कौन सीख सकता है, ये क्या विद्या है, इससे क्या होता है ना। क्यों हमें ये रेकी सीखनी चाहिए, और एक्चुअल में बेसिकली रेकी होता क्या है, उसका क्या कनेक्शन होता है हमसे, हमारे ऑरा से, हमारे चक्रास से, बेसिकली उसका क्या कनेक्शन होता है। तो ये सब हम इस कोर्स के अंदर जानेंगे। ठीक है, मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मैं श्वेता जैन, रेकी ग्रैंड मास्टर, बाय प्रोफेशन में फैशन डिजाइनर हूँ। और रेकी को डिवाइन एनर्जी हीलिंग, रेकी को फैलाने का बहुत मतलब अथक प्रयास कर रहे हैं हम, सुनीता दी और हम दोनों मिलकर के। हम चाहते हैं कि रेकी हर घर में पहुंचनी चाहिए। ये हमारा मोटो है कि अभी हम 500 तक पहुंचे हैं, अभी हमें 50,000 लोगों तक पहुंचना है। और यही कारण है कि हम रेकी को बिल्कुल निशुल्क सिखाते हैं, उसके कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। वरना अगर आप बाहर जाके देखेंगे तो रेकी लेवल 1 और 2 के ही आपको मोस्ट प्रोबेबली 25,000 तक देना पड़ता है। बट हम लोगों का मोटो यही है कि हर घर में एक पर्सन रेकी हीलर होना चाहिए। वो चाहे सिर्फ फर्स्ट सेकंड लेवल ही हो, कोई जरूरी नहीं है आप आगे थर्ड लेवल करें। फर्स्ट सेकंड लेवल में आप इतने पूर्ण हो जाते हैं कि आप अपने परिवार की, खुद की सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने परिवार को जो आप देना चाहते हैं वो आप उनको दे सकते हैं। इतना सक्षम आप हो जाते हैं। और रेकी जो एक कोर्स है, ये बिल्कुल भी थ्योरेटिकल कोर्स नहीं है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल कोर्स है। इसके लिए आपको कुछ चीजें भी बताई जाएंगी आगे जो आपकी करनी होंगी। सर्टिफिकेशन कोर्स नहीं है कि आपने सर्टिफिकेट लिया और उसको वॉल पे कहीं पे भी लगा दिया। नहीं, ये आपके अंदर की खोज है। ठीक है, रेकी की जो क्लास है उसे क्लास मत समझिएगा, इसे सिर्फ एक ये समझिएगा कि रेकी एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी विद्या है जो ईश्वर ने आपको चुना है रेकी सीखने के लिए। ठीक है, हर कोई रेकी नहीं सीख सकता, हर कोई रेकी में आता भी नहीं है। और अगर कोई फ्री क्लास में आ भी जाता है तो वही फर्स्ट और सेकंड लेवल में ही वो अटक जाता है, आगे जा ही नहीं पाता, वो अपना आत्म कल्याण नहीं कर पाता। तो रेकी जो है वो बेसिकली एक ऊर्जा का साइंस है, जिसे हम आगे समझेंगे कि रेकी क्या है। तो जैसा मैंने कहा कि रेकी आपको चुनती है,
आप कभी भी रेकी खुद से नहीं सीख सकते। बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं मिलती हूँ, इवन मैं खुद भी, मैं बहुत टाइम से चाहती थी कि मैं इवन मेरा जो 12th क्लास थी, 12th से पहले मैंने एक डायरी में नोट लिखा हुआ था कि मुझे कुछ सेवा का काम करना है, मुझे एनजीओ खोलना है, जब मैं 12th क्लास में थी। मतलब वो डायरी मुझे अब मिली है, बट वो बहुत पुरानी डायरी है। उस समय मुझे रेकी नहीं मिली, मुझे रेकी मिली आज से कुछ समय पहले, बहुत साल हो गए। तो रेकी अपने आप चुनती है, आप रेकी को नहीं चुनते हैं। ठीक है, अगर आपके पास में आज कोई मैसेज आया है, आपने कहीं से सुना है, आपने यूट्यूब पे देखा है, या आपको किसी ने बोला है कि आप रेकी सीखो, दैट मीन्स वो एक निमित्त बन के आपके पास में आए हैं। वो संकेत उनका नहीं है, वो संकेत ईश्वर का है, उस ऊर्जा का है, जिन्होंने आपको माध्यम बनाने के लिए आपको चुना है। जिस तरीके से एक जो स्वर्णकार होता है, जो मूर्तिकार होता है, वो बहुत सारे पत्थर उसके सामने होते हैं, उन पत्थरों में से कुछ एक पत्थरों को चुनता है मूर्ति बनाने के लिए। बाकी पत्थर ठोकर खाते रहते हैं, लेकिन कुछ पत्थर की ही मूर्ति बनती है। तो आप लोग अपने आप को इतना भाग्यशाली माने कि आप वो पत्थर हैं जिसे उस मूर्तिकार ने चुना है मूर्ति बनाने के लिए। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो पूरे विश्व में 1% लोग भी नहीं हैं जो रेकी जानते हैं, और हमारा टारगेट है पूरे विश्व में पहुंचना। ठीक है, तो रेकी के बारे में जानना शुरू करते हैं कि रेकी क्या है। मैंने आपको ये बताया कि हम लोग रेकी को बिल्कुल फ्री सिखाते हैं, और हमारा उद्देश्य भी यही है कि हर घर में रेकी पहुंचे और लोगों को परम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, परम समृद्धि की प्राप्ति हो, और परम आनंद की प्राप्ति हो। हम लोग लाइफ में अपनी यही चीजें चाहते हैं, इसके अलावा हमारा कोई चौथा उद्देश्य नहीं होता। जो चौथा जो होता है वो छोटे छोटे से होते हैं कि मेरा बेटा सुखी होना चाहिए, मेरे बेटे की जॉब लगनी चाहिए, बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे, उनका भी कहीं ना कहीं जाके जो एक आपको निकलेगा निचोड़, वो यही है। आप चाहते हैं परम स्वास्थ्य, परम समृद्धि और परम सुख, परम आनंद। ठीक है, तो वो कैसे होगा, वही हम इस कोर्स में जानेंगे। अभी तक हमें कोई भी प्रॉब्लम होती थी, हम डॉक्टर्स के पास जाते थे, हमें लगता था कि नहीं, हमें जरा सी भी प्रॉब्लम है, अगर मुझे जुकाम भी है, मुझे बुखार भी है। आजकल तो लोगों को इतना डरा दिया गया है कि अगर आपको जरा सा बुखार भी होता है तो आप प्लीज डॉक्टर के पास भागे, क्योंकि पता नहीं बुखार के अंदर कौन सी बीमारी छुपी हुई है। तो आजकल तो इस तरह की बीमारियां आ गई है जिससे हाँ बचना ही मतलब बहुत मुश्किल हो गया है। नॉर्मल बुखार होता है, नॉर्मल शोल्डर पेन होता है, और पता चलता है कि उसको कैंसर है। तो हम क्या करते हैं, अगर आपको नॉर्मल बुखार भी होता है, हम सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है, हमें लगता है कि डॉक्टर ही है जो हमारी इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है। लेकिन अब आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको अपना हाथ रखना है और 3 शब्द बोलने हैं। 3 से 5 मिनट में आप देखेंगे कि जो आप चाहते थे वो हो गया है। ठीक है, आम लोगों की भाषा में आप इसे ये भी कह सकते हैं कि ये कोई जादू हो गया है, लेकिन एक्चुअल में ये जादू नहीं होता है, ये आप ही के अंदर की शक्ति है जो आपके हाथों में से निकलती है। ठीक है, सपोज आपके हाथों पे पानी गिर गया है, गरम गरम पानी गिर गया है, आपका हाथ जल गया है, आप खाना बनाते हैं, तेल उछल गया है, कुछ भी अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, या फिर आपको लगता है कि मेरे को कहीं पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, मुझे मुझे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है, या मुझे स्टमक पेन हो रहा है, किसी भी तरह की, आपको सिर्फ हाथ रखना है, 2 से 3 मिनट वहां पे हाथ रखना है, और आप खुद देखेंगे कि वहां पे आपको ऐसा फील होगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो ये है रेकी की पावर, आपके अंदर की पावर, जो हम इस कोर्स के अंदर जानेंगे। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने हाथ रखने हैं, 3 शब्द कहने हैं, और आप सोचेंगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, क्या सच में मेरे कहने से मैं अगर जैसा सोच रही हूँ क्या वो हो सकता है। तो हाँ, ऐसा हो सकता है। ये जादू नहीं है, ये आपके अंदर की ही ऊर्जा है जो आपसे आपके थ्रू ये करवाती है। ठीक है, और जब आप सीख जाते हैं तो एकदम से क्या होगा ऐसा नहीं, हमें अपने आप को तपाना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा अपने आप के ऊपर काम करना पड़ेगा। उसके बाद में जब आप इस तरह के हाथ रखेंगे, और जब आप किसी की हीलिंग करेंगे या खुद की हीलिंग करेंगे, तो आप खुद देखेंगे कि आप जो चाहते हैं वैसा होने लग गया है। कई वर्षों मतलब
ये सब चीजें ना बहुत सालों पहले, हजारों सालों पहले हमारे शास्त्रों में भी इसे लिखा हुआ है। हमारे शास्त्रों का ही ये साइंस है। लेकिन टाइम के साथ साथ लोग बाग इतनी साधना नहीं कर पाते थे और ये साइंस धीरे धीरे लुप्त हो गई। इसको पहले स्पर्श चिकित्सा के नाम से जाना जाता था। और आप सबने भी ये चीजें सुनी होंगी, देखी भी होंगी। पहले के टाइम पे हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो जब साधना करके आते थे और उनको वो जब किसी के भी सिर पे हाथ रख देते थे तो वो पर्सन ठीक हो जाता था। हमारे मुनि महाराज जो होते हैं, या फिर आप देख लीजिए वो लोग एकल विहार करते हैं फिर भी निरंतर विहार करते रहते हैं, तो वो क्या बीमार नहीं होते? शरीर तो उनका भी है, हमारा भी है, तो वो भी बीमार होते हैं, लेकिन वो इस रहस्य को जानते हैं। आपने सुना होगा जीसस क्राइस्ट भी इसे जानते थे, वो भी उनके ऑरा में जो लोग आ जाते थे वो वैसे ही ठीक हो जाते थे। पीर पैगंबर जो होते थे वो इस चीज को जानते थे, गुरु नानक साहब ये साइंस को जानते थे। और ये तो हम भी मानते हैं कि ऐसा होता था। आप सब लोग भी अग्री करते हैं इससे कि ऐसा होता था। और ये हमारे ये जो गुरु नानक साहब हैं, जीसस क्राइस्ट है, ये सब लोग इस विद्या को करते थे। तो जब वो सब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? वो भी वही इंसान है, हम भी वही इंसान है, वो तो इंसान ही थे ना। गुरु नानक साहब भी एक इंसान थे, जीसस क्राइस्ट भी एक इंसान थे। वो जब वो चीजें कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? पहले जंगलों में जाते थे, लंबी लंबी साधनाएं करते थे, भूखे रहते थे, परिवार से दूर रहते थे, अकेले अपना जीवन जीते थे। लेकिन आप परिवार में रह कर के भी ये सब चीजें कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं? इतने सालों से हमें हमें अपने घर में ही रहना है, परिवार में ही रहना है, सबके साथ रहना है। तो बस आपको मुझे सिर्फ 3 दिन देने हैं। 3 दिन के बाद में आप खुद देख पाएंगे कि मुझ में क्या बदलाव आए हैं, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, इसे क्या मैं सार्थकता के साथ में, क्या मैं इसे अच्छे से कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, क्या ये चीजें मेरे हाथों से होगी, क्या ये जादू मैं अपने हाथों से करने लगूंगी। ये सब चीजें आपको 3 दिन की क्लास में पता चल जाएगा। तो मैंने कहा जैसा, हीलिंग जो है, जो रेकी है, वो हेडेक से लेकर कैंसर तक आप कुछ भी हील कर सकते हैं। छोटा सा पेन, आपके हाथ में जल गया है, आपके हाथ में कट लग गया है, उस छोटी सी प्रॉब्लम से लेकर आप कैंसर या कैंसर से भी भयानक जो आपको याद आ रही हो बीमारी, मुझे नहीं पता आपके दिमाग में कौन सी बीमारी है, बट यस आप वो हील कर सकते हैं। ठीक है। आपको खुद के शरीर की बीमारी कैसे ठीक करनी है, दूसरों की बीमारी कैसे निकालनी है, ये सब आपको इस विद्या में सिखाया जाता है। और 3 दिन के बाद आपके ऊपर एक विधि होगी जिसे शक्तिपात कहा जाता है। शक्तिपात के बाद में यही विद्या, यही ऊर्जा आप खुद अपने हाथों में फील करेंगे। अभी नहीं हो रहा होगा, आप करके देख सकते हैं। हाथ को रब कीजिए और देखिए कि आपको यहाँ पे ऐसे करने के ऊपर कुछ आपके हाथों में आ रहा है क्या, फील करके देखिए। अपने हाथों को रब कीजिए, दूर तक फैलाएं और ऐसे करके देखिए, क्या आपको अभी अपने हाथों में कुछ फील हो रहा है? अभी कुछ फील नहीं होगा। आपको हो रहा है बिकॉज आप रेकी ऑलरेडी जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उनको ऐसा फील नहीं होगा। लेकिन आफ्टर शक्तिपात ये चीज आपको फील होने लगेगी, आपको अपने हाथों में कुछ फील होने लगेगा। वो शक्तिपात के बाद में होगा। शक्तिपात क्या होता है? शक्तिपात एक ऐसी विद्या होती है, एक ऐसी ऊर्जा होती है शक्तिपात में, जो कि आपके चक्रों को खोलती है, और चक्रों के बारे में हम आगे जानेंगे। ठीक है। तो हमें मुझे आपके सिर्फ 3 दिन चाहिए। 3 दिन के बाद में आपको अपने हाथों में सेंसेशन फील होगा। ठीक है। आप कहीं पे भी बैठे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ हैं अभी, जैसे एक मैम है वो यूके में बैठे हैं, यहाँ पे बैठ करके अगर आप किसी की भी हीलिंग करते हैं वो आप कर सकते हो। ठीक है। आज आप इसे पहली बार इस विद्या को सीखने आए हैं तो अपने लिए एक बार सभी ताली बजा लीजिए कि आपको ईश्वर ने चुना है और आप आज इस विद्या को सीखने के लिए सक्षम हो पाए हैं। और आज आप इस विद्या को सीखने के लिए हम आमने सामने बैठे हैं। यहाँ बहुत गिने चुने पत्थर हैं जो ईश्वर ने चुने हैं और हमारे सामने मूर्ति बनने के लिए तैयार बैठे हैं। ठीक है। आज हमारे सामने बहुत सारे कागज हैं, जिनमें से कुछ ही कागजों के ऊपर समय सार लिखी जाती है, भगवत गीता लिखी जाती है, कुरान लिखी जाती है। तो आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो शायद वही पेपर है, वही पत्थर हैं जिनके ऊपर ये सब चीजें लिखे जाएंगी और जो आगे जाकर के पूजनीय होंगी।
तो जैसा मैंने आपको बताया, हम सब लोग एक दूसरे के निमित्त बन के आए हैं। आप खुद नहीं आए हैं, आपको इस ऊर्जा ने चुना है ना। आपको कहीं ना कहीं से पता चला है, तो आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानिए कि आप इस विद्या से जुड़े हैं। तो अब इस विद्या के बारे में जानते हैं। ये जो विद्या है, ये जो रेकी है, ठीक है, रेकी एक ईश्वरीय ऊर्जा है, ठीक है, क्योंकि उसी ईश्वर ने आपको चुना है। ये भगवान की ऊर्जा है। स्पर्श चिकित्सा जो हमारे ऋषि मुनि करते थे, ये वही ऊर्जा है जो उनके हाथों से प्रवाहित होती थी, और अब 3 दिन बाद में आपके हाथों से भी प्रवाहित होने लगेगी। तो स्पर्श चिकित्सा पहले ऋषि मुनि करते थे, गौतम बुद्ध करते थे, अब्राहम लिंकन करते थे, जैसा मैंने आपको बताया। तो अब 3 दिन के बाद से आप भी वो सब करने लगेंगे। तो अब पहले जानते हैं कि रेकी एक्चुअल में होती क्या है। और सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप लोग रेकी से क्या चाहते हैं। इसमें यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ज्वाइन हुए हैं रेकी सीखने के लिए, तो उनको रेकी के लिए किस चीज ने प्रेरित किया है? इज इट सो? एम आई नॉट ऑडिबल? यू आर आप ऑडिबल मैम। ऑडिबल हैं, आप ऑडिबल हैं। ओके। हाँ, तो मैं इसीलिए आई हूँ ताकि मैं अपने आप को हेल्दी कर सकूं और अपने बच्चों की रक्षा कर सकूं। सॉरी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आई। अब मैंने कहा कि मैं इसीलिए ज्वाइन किया है रेकी, ताकि मैं अपने आप को स्वस्थ कर सकूं और अपने फैमिली को, लाइक मेरी पोती है, उनको रेकी दे सकूं। मतलब बच्चे बीमार होते रहते हैं ना, तो उनकी रक्षा कर सकूं जब तक हैं हम लोग। बिल्कुल। तो आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग हैं जो बेसिकली हेल्थ के लिए इस विद्या को सीखना चाहते हैं। लेकिन बिलीव मी, ये सिर्फ आपकी हेल्थ के लिए नहीं है, ये आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए है। ओवरऑल मींस आपका मेंटल, आपका हेल्थ मतलब फिजिकल, आपका इमोशनल एंड आपका स्पिरिचुअल। रेकी जो है वो इन 4 लेवल पे हमारे ऊपर काम करती है। वो आपके मेंटली आपको सपोर्ट करती है, फिजिकली आपको सपोर्ट करती है, इमोशनली आपको सपोर्ट करती है, एंड इट सपोर्ट्स यू स्पिरिचुअली ऑल्सो। तो ये जो विद्या है, ठीक है, आप लोगों में से कई लोग इसमें ऐसे होंगे जो एक सपना, उन लोगों का एक सपना था कि वो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं। था किसी का सपना ऐसा जो लोग डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन बन नहीं पाए? लेकिन 3 दिन के बाद में आप खुद खुद के डॉक्टर बन जाएंगे। आवाज नहीं आ रही है? ओके। एक्चुअली मैं पता है फोन पर भी हूँ, ताकि कुछ लोग फोन पे जुड़े हुए हैं, तो अगर आप देखें तो, क्योंकि वो लोग है ना, वो जूम पे नहीं कर पा रहे थे। मेरी सिस्टर ही है इनमें से एक, सुरिंदर कौर, और आई थिंक 2 और लोग हैं। तो वो कुछ बोल रही हैं, तो मैं उनको बोल रही हूँ कि कुछ मत बोलो। आप उनको ये बोलिए कि अगर वो फोन में भी उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो ज्वाइन हो जाएंगे। उनके बट पास मेरे में को जूम का मैसेज होना चाहिए। नहीं, वो नहीं हो पा रहे हैं। माइट भी उनके पास जूम नहीं है। बट जूम होना इट्स नॉट कंपलसरी, वो क्रोम पे चल जाता है। बहुत नहीं हो पा रहा था, मैंने कोशिश की, वो पिछली बार भी करी तो मैं कि उनको बता, जो मैंने ये ऑर्गेनाइज किया है, मैं बोल सुरेंद्र को वही है, बट वो नहीं हो पाया। वो ट्राई कर रही है, 2-3 बार ट्राई किया है, पर वो नहीं हो पाई है। तो इसीलिए फिर मैंने उनको फोन पे ही ले लिया है। नो ओके। प्रॉब्लम, वो आपको सुन पा रहे हैं, तो वो कुछ ठीक है। बोलेंगे तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, वैसे मैं रिकॉर्डिंग दूंगी आपको। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे मतलब ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, चलिए, तो आगे चलते हैं। तो हम में से बहुत से लोगों का सपना था डॉक्टर बनने का जो अधूरा था, लेकिन वो 3 दिन के बाद में पूरा होगा, दैट इज माई गारंटी। ठीक है। आप और कुछ, आपको इस कोर्स से और कुछ मिले या ना मिले, बट संपूर्ण स्वास्थ्य की गारंटी मैं आपको देती हूँ। ठीक है। वैसे तो वो ओवरऑल लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग है, अगर आप आगे तक चलते हैं मेरे साथ में तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें सीखने के लिए। बट फर्स्ट और सेकंड लेवल इतना सिखाता है कि आप खुद को, खुद के परिवार को सुरक्षित रख सके,
पूर्ण रूप से स्वस्थ रख सके। तो इस चीज की मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। मैं जैसे जैसे आपको बोलूंगी, अगर आप वैसा वैसा करते हैं तो गारंटीड आप एक डॉक्टर तो बन ही जाएंगे, मतलब नॉर्मल फिजिशियन तो बन ही जाएंगे। ठीक है, सर्जन नहीं बोल रही हूँ मैं, बट नॉर्मल फिजिशियन आप बन ही जाएंगे। सुरिंदर कौर का यही कहना है, जो मेरी सिस्टर है, कि उसका सपना था डॉक्टर बनना। वो बीमार हुई और उसके बाद उसने ये सब किया है। वो आज योगा इंस्ट्रक्टर है, फोर्टिस में जॉब कर रही है, काफी सारे बच्चे उन्होंने ही ज्वाइन किए हैं। तो वो खुद डॉक्टर, वो वही बोल रही थी मुझे कि वो जो वो सपना है वो रेकी की वजह से आज ले सकी है। थैंक यू। 100%। तो देखिए, आप अगर आपके दिमाग में बोला ये बोला। क्वेश्चंस है कि क्या आप बीमारी से मुक्त हो सकते हैं, सीख सकते हैं, क्या अपने फैमिली मेंबर्स को आप सिक्योर कर सकते हैं, और क्या आपके घर से मेडिसिन बाय बाय कह सकती हैं, तो यस, इट कैन बी डन। आपके घर से मेडिसिन बिल्कुल बाय बाय कह देगी। हमारे घर में जब से मैंने रेकी सीखी है, हमारे घर में कोई मेडिसिन नहीं आती है। मेरी छोटी डॉटर है, उसके लिए मैं एसओएस जरूर रखती हूँ बुखार का। अदरवाइज हमारे घर में कोई मेडिसिन नहीं आती है, कोई हेडेक की, मतलब जीरोडॉल वगैरह ऐसी कोई मेडिसिन हमारे घर में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये इस विद्या की एक मतलब मैं कहूँ कि खासियत है। ठीक है, तो सबसे पहला है संपूर्ण स्वास्थ्य, अदरवाइज वो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने वाली साइंस है। ये एक्चुअली में परम स्वास्थ्य जो है, परम समृद्धि जो है, परम आनंद जो है, ये हमारा अधिकार है एक्चुअली। ठीक है, हमारी बॉडी तो एक्चुअली ये चाहती है कि हम मरते दम तक काम करें ढंग से, हमारी बॉडी ये चाहती है, हमारे लंग्स ये चाहते हैं कि मैं आपके मरते दम तक आपके लिए अच्छे से काम करूं, आपका हार्ट ये चाहता है, आपकी किडनीज ये चाहती है। बट होता क्या है, हम उसको बहुत सारी चीजें ऐसी दे देते हैं जिसकी वजह से वो बाधक बन जाती हैं, वरना हमारे बॉडी में डिजीज होना इम्पॉसिबल है। बिकॉज हेल्थ जो है वो हमारा एक गिफ्ट है जो हमें ईश्वर ने दिया है, बट हम उसे समझ नहीं पाते और हम उसको इतनी सारी चीजें देते हैं, इतनी सारी चीजें देते हैं कि वो भी बेचारे सोचते हैं कि जब आप ही ठीक नहीं रहना चाहते हो तो मैं भी कितनी कोशिश करूं। आपकी बॉडी एक्चुअली आपसे यही बोलती है कि अब आप ही ठीक नहीं रहना चाहते तो मैं भी क्या करूं। वरना आपको ठीक रखने के लिए हमारी बॉडी में ईश्वर ने एंटीबॉडीज दिए हैं कि छोटी मोटी बीमारी हमारे एंटीबॉडीज से ठीक हो जाए। लेकिन हम इतना कुछ करते हैं कि वो एंटीबॉडीज भी हमारे अंदर काम नहीं कर पाती और हम बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। तो ये हमारी गलती की वजह से हो रहा है। लेकिन जब हम रेकी में आ जाते हैं तो हम उन सब चीजों को बहुत दूर छोड़ देते हैं। हम क्योंकि समझ जाते हैं कि क्या चीजें ऐसी है जो हमें बीमार कर रही है और क्या चीजें ऐसी है जो हमें हमेशा ठीक रख सकती हैं। ये हम डिफ्रेंशिएट करना सीख जाते हैं रेकी में आने के बाद में। इसलिए आप जब रेकी सीख लेते हैं और उसको अपनी लाइफ में डेली रूटीन में अप्लाई करने लग जाते हैं तो आपके घर से मेडिसिन अपने आप बाय बाय कह के चली जाती हैं। ठीक है, एक पर्सन जो है वो गरीब जन्म तो ले सकता है, लेकिन अगर वो गरीब मरता है, अगर वो बीमार मरता है, तो वो उसकी वजह से मरता है, वो उसकी गलती है। अगर वो दुखी मरता है तो वो उसकी गलती है ना। अगर हम इस संसार में आए हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा अधिकार क्या है और उसे कैसे लेना है। हमें अपने हमें अपने भाग्य को कैसे बनाना है ये हमें पता होना चाहिए, है ना। हम जो सपने को देखते हैं उसे कैसे पूरा करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, बट एक्चुअल में उसके कुछ नियम होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। बस जिस दिन हम वो नियम जान जाते हैं, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कई लोग हैं जो जैसे जानवरों से बात करना चाहते हैं, प्रकृति से बात करना चाहते हैं, बट कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमें उनकी भाषा नहीं पता है। तो जब हम रेकी से जुड़ जाते हैं, हम एक प्रकृति का हिस्सा ऑलरेडी है ना। बट हमें पता नहीं होता, इस वजह से हम उनसे ना आपस में बात कर पाते हैं, ना हम उनको फील कर पाते हैं। लेकिन 3 दिन के बाद में आप प्रकृति की उस ऊर्जा को पानी में, पहाड़ में, पेड़ में, सब जगह उस एनर्जी को आप फील कर पाओगे 3 दिन के बाद, जब आपका शक्तिपात होगा 4th डे। ठीक है, क्योंकि हम एक्चुअल में हिस्सा तो प्रकृति का ही है, लेकिन हमें अभी तक पता ही नहीं था। तो आज के इस कोर्स में हम देखेंगे कि हम कैसे अपनी इंटरनल पावर्स को जगा के
अपने दोनों ब्रेन्स को कैसे काम में ले सकते हैं। और आपको पता है वैसे कि हमारे पास में दो ब्रेन होते हैं। जो हमारा राइट ब्रेन, जो हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है, वो हमें सिर्फ 10% हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा राइट ब्रेन होता है, वो उसके पास में इतनी शक्तियां हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि उनके पास में कितनी शक्तियां। 90% ब्रेन अगर हमारा जो काम करता है ना, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है, राइट ब्रेन काम करता है। तो हम इस विद्या को जब सीखेंगे तो हम अपने राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों को एक साथ मिला करके किस तरीके से राइट ब्रेन को एक्टिवेट किया जाता है, वो भी हम इसी कोर्स में सीखेंगे। और मैं आपको सीरियसली बताऊं, ये सब इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, ये हम लोग बताते हैं, क्योंकि ये कोर्स, मैंने जैसा बोला, ये कोर्स प्रैक्टिकल है। और इस कोर्स को जो हम बनाते हैं, इस कोर्स में जो सिखाते हैं, वो हमारे प्रैक्टिकल अनुभव के अकॉर्डिंग सिखाते हैं। अदरवाइज ये कोर्स 2 दिन का है। आपको सिर्फ सिंबल्स दिए जाएंगे, आपको पीडीएफ रटवाई जाएगी, जो पीडीएफ सब जगह है वो पीडीएफ रटवाई जाएगी, एंड दैट्स इट, शक्तिपात होगा और आपका कोर्स खत्म है। लेकिन ये कोर्स अगर 4 दिन का है, तो उसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीजें सिखाई जाएंगी जो एक्चुअल में इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, एक्चुअल में रेकी का हिस्सा ही नहीं है वो, लेकिन आपको इस कोर्स में बताया जाएगा, ठीक है। अब आपको मैं बताती हूँ कि रेकी क्या है, रेकी कैसे आई हमारे पास में, हमें कैसे पता चला कि रेकी कुछ एनर्जी भी है, ये सब हम बात करते हैं। तो देखिए, रेकी एक ऊर्जा का साइंस है, ठीक है। ये 2 शब्दों से मिलकर के बनी होती है। वैसे ही जो रेकी है वो एक जापानीज वर्ड है। रे का मतलब होता है यूनिवर्सल, सर्वव्यापी, जो सब जगह विद्यमान है, आपके और मेरे बीच में विद्यमान है, जो हर जगह विद्यमान है। वीडियो अटक गया है शायद, अभी ठीक है? ठीक है। तो देखिए, रेकी जो है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है। रेकी मतलब, रे का मतलब होता है यूनिवर्सल, सर्वव्यापी, जो पूरे ब्रह्मांड में है। और की का मतलब होता है एनर्जी। इसे अगर हिंदी में हम बात करें तो हम इसे ईश्वरीय ऊर्जा बोल सकते हैं, हम इसे प्राण ऊर्जा कह सकते हैं, क्योंकि जो बाहर ऊर्जा है वही हमारी बॉडी के अंदर भी है, तो हम इसे प्राण ऊर्जा भी कह सकते हैं। ये जो एनर्जी है वो हम लोगों के पास हमेशा से है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये अभी तक हम लोगों से चैनलाइज नहीं हुई है। हम, हमारे साथ में क्या हो रहा है, हम बॉर्न होते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई में लगते हैं, शादी हो जाती है, शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं, बच्चों के बाद उनकी पढ़ाई लिखाई, बच्चों की शादी हो जाती है, हम दादा दादी बन जाते हैं, हम उनके पोते पोतियों से खेलते हैं और स्वर्ग सिधार जाते हैं। लेकिन क्या हम इस धरती पर सिर्फ इसीलिए आए हैं? अगर हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा हैं, तो जो ऐसी में शक्तियां उनके अंदर है, तो हमारे अंदर नहीं है, हमें तो पता ही नहीं चला आज तक। हमें तो ऐसे कोई जादू नहीं दिखाई देते हमारे साथ में। हम तो बीमार भी हो रहे हैं, तो परेशान भी हो रहे हैं, तो चिंतित भी हो रहे हैं, तो हमें हेडेक भी हो रहा है, तो कैंसर भी हो रहा है। ये सब चीजें क्यों हो रही है? क्यों? क्योंकि हमने अभी इस ईश्वरीय ऊर्जा को समझा नहीं है, पहचाना नहीं है, ठीक है। तो जब हम चैनलाइज हो जाते हैं इस एनर्जी के साथ में, और वो चैनलाइज आप कब होंगे? शक्तिपात के बाद में आप चैनलाइज हो जाते हैं। तो जब हम चैनलाइज हो जाते हैं, तब हम उस ईश्वरीय ऊर्जा की फील कर सकते हैं, हम उस ईश्वरीय ऊर्जा को, हम इस उस ईश्वरीय ऊर्जा के चमत्कारों को फील कर सकते हैं। इसको मैं एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे एक बहुत घर, मतलब एक बहुत बड़ा घर है, नया नया बना है वो अभी, उसमें सारे इलेक्ट्रिसिटी के सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसमें सारे स्विच बोर्ड्स हैं, उसमें पंखा लगा है, एसी लगा है, फ्रिज लगा है, बट स्टिल दे आर नॉट वर्किंग। आपने सारे स्विच ऑन कर दिए हैं बट वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। वो कब काम करेगा? क्योंकि आपके घर के बाहर एक बॉक्स है जिसे एमसीबी बॉक्स कहा जाता है। जब तक आप उस एमसीबी बॉक्स का स्विच ऑन नहीं करते हैं, आपको तब तक इस घर के अंदर रोशनी नहीं दिखेगी। जैसे ही आप एमसीबी बॉक्स ऑन करेंगे, ये घर जगमगा जाएगा रोशनी से। बिल्कुल वैसे ही हमारे अंदर भी एक स्विच बोर्ड होता है, एक स्विच होता है, जो कि हमारे मूलाधार चक्र में होता है। वो हमारे, जिसे हम कुंडलिनी ऊर्जा के नाम से जानते हैं, ये कुंडलिनी ऊर्जा हमारे मूलाधार चक्र में जब से हम इस ब्रह्मांड में आए हैं तब से सोई हुई है, हमने उसको जगाया नहीं है।
लेकिन एक बार वो मेन स्विच ऑन हो जाएगा, मतलब जिस दिन वो आपकी कुंडलिनी ऊर्जा जागृत हो जाएगी और वो ऊपर की तरफ उठने लगेगी, तब आप उस एनर्जी को, उस एनर्जी के साइंस को फील करने पर लगेंगे। तब आपके जो बॉडी है उसके अंदर चमत्कार होगा, मीन्स वो ऊर्जा तब आपको दिखने लगेगी, महसूस होने लगेगी, जब वो मेन स्विच ऑन होगा। ठीक है, तो अभी तक हमारा क्या है, वो मेन स्विच ही ऑफ है। तो रेकी जो होती है वो होती है आपकी प्राण ऊर्जा, लाइफ फोर्स एनर्जी। ठीक है, इसे हम स्पिरिचुअल ऊर्जा का भी स्रोत कह सकते हैं। वो है तो हमारे चारों तरफ, सब जगह है, आपके और मेरे बीच में है। भगवान की जो ऊर्जा कहते हैं वो उस यही ऊर्जा है। ठीक है, जैसे पूरे ब्रह्मांड में 5 तत्व हैं, वही 5 तत्व हमारी बॉडी में भी हैं। वही 5 तत्व से ये सृष्टि का निर्माण हुआ है। वही 5 तत्व हमारे चारों तरफ इर्द गिर्द हैं। जैसे भ से भगवान, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर, ये भगवान है। ये पंच तत्व हैं जो हमारी बॉडी में भी है, जो पूरे ब्रह्मांड में है। तो हमारा शरीर भी जब उन्हीं पंच तत्व से मिलकर के बना है, जब हमारे चारों तरफ वही एनर्जी है, तो उस एनर्जी में आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसे 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 आपने जीव देखे होंगे जिनके अंदर असीमित शक्तियां होती है। किसी में सुनने की असीमित शक्ति होती है, किसी में बोलने की असीमित शक्ति होती है। तो ये शक्तियां अगर उनमें है तो ये शक्तियां हम में क्यों नहीं आ सकती? तो क्यों क्यों हम भगवान, जब हम उसी भगवान की शिष्य हैं, सॉरी, जब हम उस भगवान की संतान हैं, तो उस अगर भगवान में असीमित शक्तियां हैं तो वही असीमित शक्तियां हम में क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है जब हम अपनी इस ऊर्जा के साइंस को पहचान लेते हैं, जब हम अपने उस स्विच बोर्ड को ऑन कर देते हैं, एमसीबी बॉक्स में से जो स्विच है उसको जब हम ऑन कर लेते हैं, तो हम उन असीमित शक्तियों के मालिक बन जाते हैं और उनको यूज करना सीख जाते हैं। ठीक है, ये चीजें सब हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हमारे जो हाथ हैं वो औषधि से युक्त हैं, सर्व शक्तिशाली हैं हम। फिर भी हम ईश्वर के बच्चे होकर के भी भगवान से क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं हम? हे भगवान मुझे ठीक कर दो, हे भगवान मुझे पैसा दे दो, हे भगवान मेरे बच्चों को सुखी रखना, हे भगवान ऐसा कर दो, हे भगवान वैसा कर दो। जबकि हमें यही नहीं पता है कि वो भगवान तो हमारे ही अंदर है। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं कि हे भगवान मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। लेकिन एक्चुअल में वो ईश्वर वहां नहीं है जहां पे आप ढूंढ रहे हैं। वो ईश्वर आपके ही अंदर है। और हम इस कोर्स में आपको उस ईश्वर से मिलवाने की एक जिम्मेदारी उठा करके चलते हैं कि आपको उन्हें बाहर नहीं ढूंढना है, उन्हें आपको अपने अंदर ही ढूंढना है। तो ये जो सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, ये जो कॉस्मिक एनर्जी होती है, जो प्राण ऊर्जा है, ये प्राण शक्ति है, मतलब मैं इसे कुछ भी नाम बोलूं, ये वही ऊर्जा है जो आपके बाहर भी है और आपके अंदर भी है। ये एक ही ऊर्जा है। और अगर हम इस बात को समझें तो अगर हम ईश्वर की संतान है, अच्छा ये बात कितने लोग मानते हैं कि हम ईश्वर की संतान है? मानते हैं सब लोग इस बात को कि हम ईश्वर की संतान है। तो अगर कोई राजा है, उसके पास में बहुत सारा धन है, तो मेरे पास में भी तो होगा ना? अगर राजा के पास में है तो मेरे पास में भी होगा। तो वैसे ही अगर ईश्वर के पास में इतनी सारी शक्तियां हैं तो वो शक्तियां मेरे पास में भी होंगी। हम क्यों नहीं समझे इस बात को अभी तक? क्योंकि अभी तक हमें कोई बताने वाला नहीं था, अभी तक हमें किसी ने उस शक्ति से मिलवाया नहीं। अभी हमारी उस शक्ति से मीटिंग नहीं हुई है। जिस दिन मीटिंग हो जाएगी, हम उनको बोलेंगे कि हम आप ही की संतान है, तो जो शक्तियां आपके अंदर है वो शक्तियां मुझ में भी है। आप उन शक्तियों को जिस दिन पहचान जाएंगे, ये संपूर्ण स्वास्थ्य, संपूर्ण समृद्धि और संपूर्ण आनंद आप मानने लगेंगे कि ये मेरा अधिकार है, इट्स माय बर्थ राइट। ठीक है, तो हमें इस ऊर्जा को समझना है कि हमारे सनातन धर्म की ही एक विद्या है, जिससे हम सीख करके चिंता से, गरीबी से, अपनी हेल्थ से, हर चीज से हम जीत सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ 3 दिन वेट करना है, इस साइंस को सीखना है और आपको ये सब चमत्कार खुद से करने हैं। आप
जब रेकी सीख जाते हैं तो आप अपने जीवन के मालिक बन जाते हैं, एक क्रिएटर बन जाते हैं अपनी लाइफ के। क्यों? क्योंकि जब ईश्वर वो कर सकते हैं जो आप चाहते हो, तो मैं भी वो सब चीजें कर सकती हूँ जो मैं चाहती हूँ। ठीक है, तो हम क्या बन जाते हैं? ईश्वर, ईश्वर रचयिता है ना हमारी लाइफ के। तो अगर हम ईश्वर के बच्चे हैं और हम में भी वही ऊर्जा है, तो हम भी तो क्रिएटर बने ना अपनी लाइफ के, बाय डिफॉल्ट। तो हम भी अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं। इस बात को अपने आप को मानना है, इस बात को अपने दिमाग में, अपने अंतरात्मा में बसाना है कि हम ईश्वर के पुत्र हैं। जो शक्तियां उनमें है वही शक्तियां मुझ में भी है। इस चीज को बस आपको दिमाग में बिठा के रखना है, अपने हृदय में बिठा के रखना है। ठीक है, रेकी में हम बीमारी को भगाने की कला सीख जाते हैं। उसके लिए मैं आपको एक मेडिसिन देती हूँ। ठीक है, वो मेडिसिन आपको लेनी पड़ेगी। अगर आप लाइफ टाइम हेल्दी रहना चाहते हैं तो एक कड़वी मेडिसिन आपको लेनी पड़ेगी, ओनली फॉर 21 डेज। वो कड़वी जरूर है, लेकिन आपको लाइफ टाइम हेल्दी बनाने की ताकत रखती है वो एक मेडिसिन। तो आप क्या चाहते हैं? आप सिर्फ 21 दिन ये दवाई लेना चाहते हैं, या लाइफ टाइम दवाइयों के पीछे भागना चाहते हैं? क्या चाहते हैं हम 21 दिन वो दवाई लेकर के चाहते हैं कि हम लाइफ टाइम के लिए हेल्दी हो जाएं, करेक्ट? हेल्दी हो गया, यस तो मैम। सब लोग वो दवाई लेने के लिए तैयार है। कड़वी बहुत है वो कड़वी बहुत ज्यादा होगी, बट लेने के लिए तैयार हो? हम सबको हेल्दी रहना है, यस तो मैम, यस हम मैम, सब तैयार हैं उस दवाई के लिए। यस ठीक है, मैम। और यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, उन्होंने अपना कैमरा क्यों नहीं ऑन किया हुआ है? कैमरा ऑन कर लीजिए, हम भी देख लेंगे आपके सुंदर सुंदर फेसेस। मैं स्माइल करूंगी, मुझे आपके चेहरे पे स्माइल दिखेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तो आप अपने कैमरास ऑन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप हैं वैसे हम हैं, और सब हम बाय डिफॉल्ट बहुत ब्यूटीफुल हैं। तो सब लोग अपना कैमरा ऑन करके रखिए प्लीज, अच्छा लगेगा। ठीक है, देखिए, इस रेकी ऊर्जा को मैं एक और छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगी कि रेकी ऊर्जा क्या है। एक बार एक जौहरी थे, सेठ जी थे। वो दिल्ली रहते थे, उनको बॉम्बे जाना था, उनकी 2 दिन की ट्रेन थी। उनके पास में एक हीरे की पोटली थी। वो हीरे की पोटली को अपने साथ में अपनी पॉकेट में लेके जा रहे थे। उस हीरे की पोटली को अपनी पॉकेट में रखते हुए एक चोर ने देख लिया। अब उस चोर ने सोचा कि अच्छा, ये सेठ जी ने हीरे की पोटली रखी है, मैं इसको चुरा के रहूंगा, और अगर मैंने इसको चुरा लिया तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। ठीक है, वो भी उनके साथ में ट्रेन में सफर करने के लिए बैठ गया। उसने इमरजेंसी में टिकट लिया और सेठ जी के सामने वाली सीट पर वो बैठ गया। उसके दिमाग में ये आया कि जब रात को सेठ जी सोएंगे तो मैं उनकी पॉकेट में से वो पोटली निकाल लूंगा। अभी मैं सो जाता हूँ, अभी दिन हो रहा है, अभी मैं सो जाता हूँ, और रात को जब सेठ जी सोएंगे तो मैं वो पोटली निकाल लूंगा। वो आराम से सो जाता है। रात होती है, रात को वो उठता है और सेठ जी के सोने का टाइम आ जाता है। वो जो चोर था, वो सेठ जी की पॉकेट में ढूंढता है, बट उसको वो पोटली मिलती नहीं है। उसने सोचा कि रखी तो सेठ जी ने यही थी, फिर वो पोटली गई कहाँ, मुझे क्यों नहीं मिल रही? उसने खूब ढूंढा, उसने उनके बैग में ढूंढा, बट उनको वो पोटली नहीं मिली। नेक्स्ट डे क्या हुआ? सुबह हो गई, सुबह हो गई, वापस से उसके दिमाग में यही था कि यार है तो वही यहीं पे वो ये पोटली, बट मुझे मिली क्यों नहीं? आज फिर कोशिश करूंगा मैं। अभी मैं सो जाता हूँ, आज फिर कोशिश करूंगा, रात को जब सेठ जी सोएंगे तो मैं देखूंगा कि वो पोटली आज तो मैं लेकर के ही रहूंगा। वापस से वो सो जाता है, रात होती है, वो उठ जाता है और सेठ जी सो जाते हैं। वापस से वो उनकी पॉकेट्स देखता है, उनका बैग देखता है, सब चीजें छान मारता है वो उनकी, बट उनको वो नहीं मिलती। सुबह होती है, वो थक जाता है, जब वापस से वो भी सो जाता है, बोले मिल ही नहीं रही है, पता नहीं सेठ जी ने कहाँ रखी है। तो जब वो सुबह उठता है और उनका स्टेशन आता है, जब वो बाहर निकलते हैं ट्रेन से, वो सेठ जी के पैर पकड़ लेता है और सेठ जी से सिर्फ ये पूछता है कि सेठ जी, मैं आपको बता दूं कि मैं एक चोर था, चोर हूँ, और गलत इंटेंशन से आपके सामने वाली सीट पे बैठा था। आप बस मुझे इतना सा बता दीजिए कि आपने वो हीरे की पोटली कहाँ छुपाई थी।
सिर्फ इतना सा बता दीजिए, मैं आपको अपना गुरु बना लूंगा, आप जो मुझे बोलेंगे मैं वो करूंगा। बस मुझे इतना सा बता दीजिए, वो पोटली आपने कहाँ छुपाई थी? उन्होंने बोला कि मुझे पता था कि तू चोर है और तेरी नजर इस पोटली के ऊपर है, वो पोटली मैंने तेरे ही पॉकेट में छुपाई थी। तूने सारा सामान देखा, मेरी पॉकेट्स देखी, बट तूने खुद की पॉकेट नहीं देखी। अगर तू खुद की पॉकेट देख लेता तो तुझे वो हीरे मिल जाते। इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि जो शक्तियां हैं, जो हीरे की पोटली है, वो हमारी ही पॉकेट में है, बट हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं, हम उसे भगवान में ढूंढ रहे हैं, हम उसे जादू टोना करने वालों के पास में ढूंढ रहे हैं, हम उसे अघोरियों के पास में ढूंढ रहे हैं, हम उन्हें जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं। बट एक्चुअल में वो हीरे की पोटली हमारी ही पॉकेट में है, जो कि हम सोच भी नहीं सकते कि सेठ जी ने वो जो हीरे की पोटली है वो मेरे पास रखी होगी। ठीक है, तो वो हमारी लाइफ में बिल्कुल उसी की तरह है, हम बाहर ढूंढ रहे हैं सब चीजों को, और हमें ये नहीं पता कि वो पोटली मेरे ही पॉकेट में है। ठीक है, तो आपको सिर्फ अपनी इस पोटली का ध्यान रखना है कि ये पोटली आपके ही अंदर है, और जिस दिन आप इस बात को समझ जाते हैं तो आप क्रोध से, ईर्ष्या से, घमंड से, बीमारी से, दुख से, चिंता से, परेशानी से, गरीबी से, इन सब से आपको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन वो मिलेगी कैसे? एक मेडिसिन से। मेडिसिन के कितने सारे फायदे हो गए। आपकी बीमारी तो दूर करेगी ही करेगी वो, आपको दुख से, चिंता से, परेशानियों से, इन सबसे भी दूर कर देगी। तो 21 दिन की मेडिसिन सब लोग लेंगे। बार बार बोल रही हूँ, बहुत कड़वी है, बहुत ज्यादा कड़वी है। लेकिन अगर आप ये सब चीजें चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, सुखी बनना चाहते हैं, मतलब संपूर्ण स्वास्थ्य, संपूर्ण संपत्ति और संपूर्ण आनंद, अगर हम ये तीन चीजें अपनी लाइफ में चाहते हैं तो हमें वो मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि रेकी की हिस्ट्री क्या है। आपको मैंने वैसे बताया कि रेकी हमारी ही ऊर्जा है, हमारे ही शास्त्रों की में लिखी हुई है ये सब चीजें, बट इसे रेकी जापानीज नाम क्यों दिया गया? तो उसके पीछे का मैं आपको हिस्ट्री बताती हूँ कि एक डॉक्टर मीका उसुई थे, जापान में रहते थे वो एक स्कूल के टीचर थे और स्पिरिचुअल गुरु थे वो एक्चुअली। तो वो पढ़ाते थे बच्चों को, तो उनमें से किसी एक बच्चे ने उनसे पूछा कि जिस तरीके से जीसस क्राइस्ट जो है हाथ रख करके उपचार कर देते हैं, तो क्या उस तरीके से हम नहीं रख सकते? वो एक स्पिरिचुअल गुरु थे, उनको इस बात का जवाब नहीं मिला। उन्होंने सोचा कि अगर वाकई में जब वो ये चीज कर सकते थे तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पद से रिजाइन किया और वो उस खोज के लिए निकल गए। वो दुनिया के हर कोने में गए, वो यूके गए, यूएस गए, सब जगह गए, दूर दूर तक गए वो, लेकिन उनको उसका जवाब नहीं मिला। फिर उनको किसी ने बताया कि आप इंडिया में जाइए, वहां पे तिब्बत, नॉर्थ इंडिया में तिब्बत नाम का एक जगह है, वहां पे आपको आपके सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। जब उनको ऐसा कहा गया तो वो इंडिया में आए। इंडिया में आकर के उन्होंने वहां पे, वो तिब्बत में गए, वहां पे बुद्ध मठ है, मतलब वहां पे बुद्ध का, वहां पे उनको वो एक बुक मिली जिसका नाम है द लोटस सूत्रा। ठीक है, वो बुक उनको मिली, उसको हिंदी में भी उसके वर्जन है कमल सूत्र के नाम से। ये पाली में लिखी गई है, पाली एक भाषा है जिसके अंदर ये लिखी गई है। तो उनको वो बुक वहां से मिली, उन्होंने उस पाली, पहले उस लैंग्वेज को सीखा, पाली पढ़ना सीखा उन्होंने, फिर उस बुक को पढ़ा उन्होंने, और फिर वो वापस से जापान आ गए और उन्होंने उस जो उसमें लिखा हुआ था साधना के बारे में, उन्होंने वो साधना शुरू की। उनका एक फ्रेंड था रोबोट नाम का, उन्होंने उनको उसने ये कहा कि देख रोबोट, मैं जा रहा हूँ साधना करने के लिए, मैं किसी चीज की खोज करने के लिए जा रहा हूँ, अगर मैं 21 दिन में नहीं आऊं तो तू मेरा क्रियाक्रम कर देना, और अगर 21 दिन में, या तो मैं 21 दिन में आ ही जाऊंगा, और अगर मैं आया तो बहुत कुछ लेके आऊंगा, और अगर नहीं आया तो तू मेरे क्रियाक्रम कर देना। और वहां से वो माउंट कोरियामा नाम का एक पर्वत है, ये 1800 की बात है एक्चुअली। तो वहां पे माउंट कोरियामा नाम का पर्वत है, वो वहां पे गए और वहां पे उन्होंने अपनी साधना शुरू की। वो अपने साथ में 21 पत्थर लेके गए थे, क्योंकि उस बुक में 21 दिन की साधना लिखी हुई थी। वो अपने साथ में 21 दिन 21 पत्थर लेके गए,
जैसे जैसे एक एक दिन सुबह होती जाती थी, वो एक एक पत्थर को फेंकते जाते थे। उन्होंने 20 दिन अपनी साधना करी, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, सिर्फ वो ध्यान करते रहे। 21वें दिन जब वो साधना में बैठ रहे थे, तो बैठते बैठते एकदम से उनके आज्ञा चक्र पे कुछ आकर के बहुत तेज रोशनी आज्ञा चक्र पे टकराई और वो बेहोश हो गए। जब उनको होश आया आधे घंटे बाद में, तो उन्होंने देखा वो बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे थे। उनको समझ में नहीं आया उनके साथ में क्या हुआ, लेकिन उनको कुछ तो फील ऐसा हो रहा था कि जब मैंने इतने दिन से कुछ नहीं खाया है बट फिर भी मुझे इतना एनर्जेटिक फील हो रहा है। तो उन्होंने उनसे खुशी ये बर्दाश्त नहीं हुई और वो वहां से भागना शुरू कर दिया उन्होंने। वो जैसे जैसे पहाड़ के नीचे भाग रहे थे, उनका पैर एक पत्थर से टकराया और उनके अंगूठे में बहुत खून आने लगा। जब हमारे खून आता है तो हम क्या करते हैं, अपने अंगूठे को पकड़ लेते हैं, हाथ को पकड़ लेते हैं अपने मुट्ठी के बीच में। उन्होंने भी ऐसा ही किया, उन्होंने अपने अंगूठे को अपनी मुट्ठी में पकड़ा और इधर उधर देखने लगे। जब वो इधर उधर देख रहे थे, उनको कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने देखा कि कुछ कपड़ा मिल जाए तो मैं बांध लूं, बट उनको कुछ नहीं मिला। 2 मिनट बाद में जब उन्होंने अपना वहां से हाथ हटाया, तो उन्होंने देखा कि खून पूरी तरह से रुक चुका था, वहां पे कोई पेन नहीं था, उनको लगा ही नहीं कि कुछ हुआ भी था। उनको ये समझ में आया कि शायद कुछ तो हुआ है मेरे साथ में, वरना अभी तक खून बह रहा था और अभी एकदम से खून गायब हो गया। वो और नीचे गए भागते भागते, वहां पे एक होटल था जिसमें उनको भोजन करना था, तो वहां पे वो गए और उन्होंने बोला कि मेरे को भोजन करना है बट मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको पैसे कुछ दिन में आकर के दे दूंगा। तो वो भोजन लगाने के लिए गया, वहां पे देखा कि जो होटल था, होटल के मालिक की एक बच्ची थी, वो रो रही थी, छोटी बच्ची थी, उसके दांतों में बहुत दर्द था। तो उन्होंने सोचा कि मैं कोशिश करके देखता हूँ। उन्होंने उससे आज्ञा ली कि क्या मैं इसके गालों पे हाथ रख सकता हूँ। उन्होंने बोला ठीक है महाराज, आप रख दीजिए। उन्होंने उसके गालों पे हाथ रखा और विदिन 2 मिनट, मतलब कुछ ही देर में, 2 मिनट्स तो हम बोलते हैं, कुछ ही देर में उस बच्ची के दांतों का वो दर्द गायब हो गया और वो हंसती खेलती भागने लगी। तो उनको ये समझ में आ गया कि मेरे हाथों में कुछ तो हो रहा है, कुछ तो एनर्जी है जो मेरे हाथों में आई है और मैं इतना एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ जबकि मैं 21 दिन से भूखा हूँ। तो ये उनका दूसरा इंसिडेंस था जब उनको इस शक्ति का एहसास हुआ। फिर वो अपने फ्रेंड के पास में गए जिसका नाम रोबोट था। तो रोबोट के पास गए तो रोबोट को बताया था डॉक्टर ने कि आप एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो गए हो जो आपको सिर्फ 8 दिन जिंदा रखेगी। 8 दिन आपकी उम्र है, उसके बाद में आपकी डेथ हो जाएगी। उन्होंने सोचा कि अगर मेरे हाथों में ऐसी कोई शक्ति आई है तो क्या मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। उन्होंने अपना इलाज उसके ऊपर शुरू किया और 1 महीने के अंदर अंदर वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। 8 दिन जो डॉक्टर ने कहा था वो चीजें नहीं रही और वो 1 महीने के अंदर अंदर पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। तब उनको ये चीज समझ में आ गई कि मेरे हाथों में कुछ तो शक्ति आई है जिसकी वजह से मैं ये सब चीजें कर पा रहा हूँ। और वो धीरे धीरे अपने गांव वालों का, अपने जगह के आसपास के लोगों का इलाज करने लगी। जब वो इलाज करते थे, उनकी चर्चा जो गई वो बहुत दूर दूर तक लोगों तक गई। लोग उनके पास आते थे, इलाज करवाते थे और चले जाते थे। कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि वही लोग जो पहले आए थे, आज भी वापस वही लोग उनका इलाज लेने के लिए आए हैं। तब उनको एक बात समझ में आई कि पहली बात, जब तक सामने वाला खुद कोशिश नहीं करेगा तब तक वो ठीक नहीं हो सकता। ये बात उनके समझ में आ गई। पहली बात उनको क्या समझ में आई कि जब तक सीखने वाला या जब तक जो एनर्जी लेने वाला है, जो वो अगर उस बात को नहीं मानता है, वो इस विद्या को नहीं समझता है, तो वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने उसका एनर्जी एक्सचेंज लेना शुरू किया। उन्होंने कहा कि अगर मैं किसी को फ्री में हीलिंग देता हूँ तो उसकी उनको वैल्यू नहीं रहती है और वो कुछ भी नहीं करते। तो उन्होंने जब इस विद्या को आगे बढ़ाया धीरे धीरे, तो उन्होंने 2 बातें उनके समझ में आई। पहली बात कि मुझे कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज लेना है, और दूसरी बात कि ये विद्या जो है वो सामने वाला जो हीलिंग लेने आया है उसको इस बारे में पता होना चाहिए कि उसके ऊपर क्या हो रहा है या उसका ट्रीटमेंट किस ऊर्जा की वजह से हो रहा है। ये 2 चीजें उन्होंने आत्मसात की और इन चीजों को अपने वो लाइफ में लाई। हम लोग, अभी आप बोलेंगे कि मैम रेकी ऊर्जा फ्री में नहीं करते हैं ना, रेकी ऊर्जा फ्री में सिखाते हैं, तो आप क्यों सिखा रहे हो? हम लोग रेकी फ्री में इसलिए सिखा रहे हैं, हम भी एनर्जी एक्सचेंज ले रहे हैं, ऐसा नहीं आपको फ्री में सिखा रहे हैं। हम भी एनर्जी एक्सचेंज आपसे ले रहे हैं। आपका जो एनर्जी एक्सचेंज है, इस विद्या को सीखने का एनर्जी एक्सचेंज जो है वो यही है कि आप आज सीखिए, उसके बाद में किसी भी 2 जनों को आप इस विद्या से जोड़िए।
ये आपका एनर्जी एक्सचेंज होगा। आपको दो लोगों को जोड़ना है, इस विद्या को दो लोगों तक पहुंचाना है कि आप भी सीखें और लोगों को सिखाने के लिए प्रेरित करें। तो ये हमारा एनर्जी एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो ये एनर्जी एक्सचेंज मैं सब लोगों से चाहूंगी कि आप लोग ये एनर्जी एक्सचेंज जरूर मुझे दें। बट अभी आप पहले खुद सीखिए, आप समझिए इस साइंस को, देन ही तभी तो आप लोगों को बोलेंगे कि आपको भी ये विद्या सीखनी चाहिए। करेक्ट? तो आपको भी एनर्जी एक्सचेंज देना है। तो डॉक्टर मीका उसूई ने इस तरीके से इस हीलिंग को आगे करना शुरू किया, लोगों तक पहुंचने लगी। यूएस में एक लेडी थी, डॉक्टर हवायो टकाटा। वो भी एक ऐसी बीमारी से ग्रसित थी कि उनको उसका इलाज कहीं भी नहीं मिल रहा था। वो सब जगह भटकी, लेकिन उनका इलाज उनको नहीं मिला। उनको किसी ने डॉक्टर मीका उसूई के बारे में बताया, वो जापान में आई, उन्होंने अपना इलाज करवाया और साथ ही साथ में ये विद्या सीखी भी डॉक्टर मीका उसूई से। डॉक्टर मीका उसूई जब मतलब स्वर्ग सिधारे, उन्होंने मुश्किल से सिर्फ 30 जनों को वो ये विद्या सिखा पाए थे। उनमें से डॉक्टर हवायो टकाटा जो थी, वो भी उन्हीं में से एक थी। वो उस विद्या को सीखा उन्होंने और वो वापस यूएस चले गई। यूएस में जाके इस विद्या के ऊपर थोड़ी रिसर्च हुई और उन्होंने इसको एक नया नाम दिया, रेकी ऊर्जा, रेकी। ठीक है, ये उन्होंने उसको एक नया नाम दिया। जबकि रेकी अलग कुछ नहीं है, ये स्पर्श चिकित्सा है जो कि हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। ठीक है, तो हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। रेकी वही एनर्जी है जो हमारे शास्त्रों में, जिसको स्पर्श चिकित्सा के नाम से जाना जाता है, ये वही एनर्जी है जो हमारे आसपास है, ये वही एनर्जी है जो हमारे अंदर है। तो रेकी के बारे में सब लोगों को समझ में आया कि रेकी क्या है और कैसे काम करती है। कैसे काम करती है ये तो मैं अभी बताऊंगी, बट क्या है ये चीज समझ में आई सब लोगों को? ठीक है। तो हमारे सबके अंदर एक ऐसी शक्ति है, एक परम शक्ति है, परम ज्योति है, जो हम सबको ठीक रखने में, संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करने में, संपूर्ण संपत्ति देने में और संपूर्ण आनंद देने के लिए सिर्फ वो एक ही ऊर्जा है जो हर चीज के लिए जिम्मेवार है। तो अभी तक हमें रेकी के बारे में ये समझ में आया। अब आते हैं कि रेकी कौन सीख सकता है। ठीक है, रेकी हर वो व्यक्ति सीख सकता है जिसके अंदर गहरी प्यास हो। सबसे पहले वो ईश्वर है जो आपको चुनता है। ठीक है, आप मतलब वही बात है, पत्थर है, जो पत्थर ईश्वर चुनता है कि इन पत्थरों की मैं मूर्ति बना सकता हूँ। अब उस पत्थर के ऊपर वो छेनी भी मारेगा, हथौड़ा भी मारेगा, सब करेगा, तब जाके एक मूर्ति का रूप निखर के आएगा। तो अगर आप में गहरी प्यास है, दैट मीन्स अगर आपको छेनी हथौड़े की मार को सहन कर सकते हो, तो आपको मूर्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता, जो कि सर्वोपरि है, सबसे पूजनीय है। वो मूर्ति बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता, बट उसके लिए आपको वो छेनी हथौड़े की मार सहन करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको 21 दिन की वो कड़वी दवाई लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप वो 21 दिन की कड़वी दवाई ले लेते हो, तो आपको एक पूजनीय मूर्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आपको ये 21 दिन की दवाई लेनी पड़ेगी। अब ईश्वर में मैंने बोला कि ईश्वर चुनता है, तो ईश्वर किन लोगों को चुनता है? जिनके कर्मास बैलेंस हो जाते हैं, मतलब आपके नेगेटिव और पॉजिटिव कर्मास जब बैलेंस हो जाते हैं, तब ईश्वर आपको चुनता है कि यस, अब मुझे अब इस व्यक्ति के पॉजिटिव कर्मास को बढ़ाना है। उसके लिए उसको कर्मा के बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो जब आपके कर्मास बैलेंस हो जाते हैं, तो ईश्वर आपको अपने आप चुनता है। ठीक है, वरना हर कोई रेकी नहीं सीख सकता। जैसा मैंने आपको बताया, मैं 12th क्लास से पहले से ये चीज चाहती थी, लेकिन मुझे रेकी मिली बहुत टाइम बाद में, क्योंकि तब तक शायद मेरी कर्मास बैलेंस नहीं थे। ठीक है, तो जब मेरे कर्मास बैलेंस हुए, मेरे सामने किसी ना किसी रूप में रेकी के बारे में मुझे पता चला और मैंने रेकी को सीखना शुरू किया, उसके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ना शुरू की, उसकी खोज शुरू की। और पिछले 1 साल से अब जा करके जब मुझे लगता है कि हाँ, मेरी खोज या मेरी जो मतलब जितना मैं चाहती हूँ इसके बारे में जानना में हो चुका है वो, तब जा करके हम लोगों ने सिखाना शुरू किया। उसके पहले हम लोग नहीं सिखाते थे। ठीक है, तो रेकी जो है वो ईश्वर चुनता है हमको जब हमारे कर्मास बैलेंस हो जाते हैं।
14 साल से ऊपर इसे कोई भी सीख सकता है। आप इसे मासिक धर्म में भी सीख सकते हैं। आप इसको कभी भी कर सकते हैं। आप नहाए हो, बिना नहाए हो, आप रात को कर सकते हैं, सुबह उठ के कर सकते हैं, दिन में सो के उठे हैं तो कर सकते हैं। इसका कुछ भी समय फिक्स नहीं है कि आपको इसे तभी करना है। आप सोने से पहले कीजिए, सोते टाइम कीजिए। सोते टाइम करते हैं तो बहुत अच्छी है। आप इसको घर में करें, सफर में करें, आप कहीं जा रहे हैं, ट्रेन में हैं, प्लेन में हैं, आप वहां पे भी कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे मैम ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखिए, रेकी जो विद्या है वो एनर्जी का साइंस है, उसका आपकी बॉडी से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है? आपके जो अंदर की एनर्जी है, जिसको हम शायद आत्मा भी बोलते हैं, ये उस एनर्जी का साइंस है जो हमारे अंदर है। हमें उस एनर्जी से कनेक्शन बनाना है। हमें बॉडी से कोई लेना देना नहीं है। बॉडी नहाई है, नहीं नहाई है, बीमार है, अगर बीमार है तो उसे कैसे ठीक करना है, अगर आपका ऑरा खराब है उसे कैसे ठीक करना है, ये सब चीजें आप रेकी में करते हैं। तो इसका मतलब ये है, आप रेकी कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं। आप चाहे प्लेन में हो, चाहे ट्रेन में हो, आप कहीं पे भी हो, आप रेकी कर सकते हैं। रेकी की साधना कर सकते हैं। किसी की अगर आपको हीलिंग करनी है तो आप वो कर सकते हैं। वो आप कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो बात करनी है वो सिर्फ एनर्जी से करनी है, शरीर से आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है? हम लोग रेकी लेवल 3 जब हम करते हैं, जब हम आगे सीखते हैं रेकी लेवल 3 में, तो हम डिस्टेंस हीलिंग करना जान जाते हैं। डिस्टेंस हीलिंग मतलब मैं यहाँ इस कमरे में बैठी हूँ और मैं यूएस में, यूके में, इंडिया के, मतलब पूरे वर्ल्ड के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति हो, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी एनर्जी हो, मैं उसके साथ बात कर सकती हूँ, मैं उसको हील कर सकती हूँ। ये हम रेकी लेवल 3 में सीखते हैं। ठीक है? अभी आप जो रेकी लेवल 1 और 2 में करते हैं, वो आप अपने आसपास की हीलिंग कर सकते हैं। आपने अपने पौधों को हील कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को हील कर सकते हैं, बच्चों को सिक्योर कर सकते हैं, खुद की हीलिंग कर सकते हैं। आपके आसपास कोई, अगर मान लीजिए कोई जानवर है जो बीमार है, आप उसको हील कर सकते हैं। तो आप किसी को भी, अपने आसपास के लोगों को आप हील कर सकते हैं। लेकिन जब आप रेकी लेवल 3 सीख लेते हैं, तो रेकी लेवल 3 में आप डिस्टेंस में हीलिंग करना भी सीख जाते हैं। और आप रेकी लेवल 3 के बाद में सर्जन बन जाते हैं, मास्टर ऑफ सर्जन। ठीक है? आप किसी भी तरह की सर्जरी कर सकते हैं। जैसे एक डॉक्टर करता है, वो कैंसर की सर्जरी कर देता है, वो लिवर ट्रांसप्लांट कर देता है, वो हार्ट ट्रांसप्लांट कर देता है। ये सब पावर्स आपके अंदर थर्ड लेवल में आ जाती है। आप भी ये सब चीजें कर सकते हो अपने कमरे में, अपनी एक सीट पे बैठ के। तो ये भी आप ही के अंदर की पावर है। ठीक है? तो ये रेकी लेवल 3 में होता है। अभी रेकी लेवल 1 और 2 में आपको सिर्फ ये सिखाया जाता है कि आप अपने आसपास के लोगों की कैसे कर सकते हो। तो रेकी जो होता है वो एक आदान प्रदान का नियम होता है। आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है। ये जो शक्तियां हैं, ये हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है? अगर मैं ये बोलूं कि मेरे हाथों से ये एनर्जी निकल रही है, तो क्या आपको दिखाई दे रही है ये एनर्जी? नहीं दिखाई दे रही है। मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आपके जो घर में ट्यूबलाइट है, उसमें जो बिजली आ रही है, वो क्या आपको दिखाई दे रही है? वो कहाँ से आ रही है? वो नहीं दिखाई दे रही। ठीक है? आपके जो फोन में मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, आप मुझे देख पा रहे हैं, ये कैसे हो पा रहा है? तो क्या आप उस चीज को देख पा रहे हैं? वो भी आप नहीं देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ये एनर्जी का साइंस है। एनर्जी मतलब नहीं दिखने वाली साइंस, जो दिखाई नहीं देती, सिर्फ फील होती है। ठीक है? जिस तरीके से आप मुझसे बात कर पा रहे हैं, बट आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि आपके और मेरे फोन के या लैपटॉप के बीच में क्या कनेक्शन है, उसी तरीके से ये जो साइंस है, वो ना दिखने वाली साइंस है। ये आपको दिखाई नहीं देगी कि आपको कुछ हो भी रहा है। कई लोग, जैसे अगर सपोज आप आगे जाके किसी की हीलिंग करते हैं, लोग आपसे बोलेंगे कि हमें तो कुछ फील ही नहीं हुआ, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दिया, आपने क्या किया। लोग आपसे बोलते हैं ऐसा भी। लेकिन वो उसको जब तक समझेंगे नहीं, जब तक उसको जानेंगे नहीं, वो उसको फील कर भी नहीं सकते। जैसा कि उन्होंने, डॉक्टर मीका उसू ने 2 नियम बताए थे। रेकी लेने वाले को इस बारे में पता होना चाहिए कि आपके ऊपर क्या साइंस यूज की जा रही है आपको ठीक करने के लिए। उसी तरीके से जब आप किसी की हीलिंग करते हैं, तो उसको ये पता होना चाहिए, तभी आप उसकी हीलिंग करेंगे, तभी आप किसी की भी हीलिंग करेंगे।
अगर सामने वाले को विश्वास नहीं है, अगर सामने वाला नहीं चाहता है कि आप उसके ऑरा को टच करो, तो आप कभी भी किसी की हीलिंग नहीं करेंगे। ठीक है, आप जब भी किसी की हीलिंग करेंगे उससे पूछेंगे पहले, अगर वो हाँ कहते हैं तभी आप उनकी हीलिंग करेंगे, वरना आप उनकी हीलिंग नहीं करेंगे। दूसरी बात, जो लोग एक्सट्रीम नेगेटिव होते हैं उन लोगों के सामने कभी हमें अपने रेकी की बात नहीं करनी है। जिस तरीके से हम ये सहन नहीं कर सकते कि कोई हमारे भगवान की बुराई करे जिसपे हमें पूरी श्रद्धा है। ठीक है, इसमें से बहुत सारे लोग हैं जो कृष्ण जी को मानते होंगे, जो राम जी को मानते होंगे, जो अलग अलग भगवानों को मानते हैं। अगर मैं उनकी बुराई करूंगी तो आप कोई सहन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से हमें कभी भी रेकी ऊर्जा को, हमें कभी भी किसी के भी सामने, ऐसे नेगेटिव पर्सन के सामने तो एटलीस्ट नहीं बोलना चाहिए जो कि उसकी कोई वैल्यू ना करे। तो हमें हर किसी के सामने रेकी के बारे में नहीं बताना है। जो लोगों को लगता है कि हाँ रेकी कुछ होती है और वो अगर आपको परमिशन देते हैं, आप तभी उनका ट्रीटमेंट कीजिए, वरना किसी का भी ट्रीटमेंट आपको नहीं करना है। और जब भी आप किसी का ट्रीटमेंट करते हैं, आपको कुछ भी एनर्जी एक्सचेंज लेना है, वो भले ही ये एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है कि आप किसी भी भूखे पर्सन को भोजन करा दीजिए, वो एनर्जी एक्सचेंज ये हो सकता है कि आप चिड़िया को दाना डाल दीजिए, वो एनर्जी एक्सचेंज ये हो सकता है कि आप किसी गरीब को जिसके पैरों में चप्पल नहीं है, आप उसको चप्पल पहना दीजिए। आप जब इस तरीके से देने की भावना करेंगे और बिना निस्वार्थ, मतलब हम लोग निस्वार्थ कर रहे हैं, हमारा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है कि हम रेकी क्यों सिखाएं। आज इतनी जल्दी मैंने कोर्स लिया, जबकि मेरे बच्चों के एग्जाम्स भी हैं 11 से, बट मैंने ये इसलिए किया, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि लोग सीखना चाह रहे हैं और कम से कम कुछ लोग इकट्ठे हो गए हैं जिनको हम सिखा सकते हैं, तो हमने सिखाने का हाँ करा। निस्वार्थ कर रहे हैं, हमारा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। तो अगर हम रेकी को निस्वार्थ करते हैं, देने की भावना से करते हैं, तो ईश्वर हमें इतना देता है, इतना देता है कि हम संभाल नहीं पाते। ठीक है, तो हमें कोशिश कीजिए, रेकी निस्वार्थ कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रेकी को बिजनेस बना लिया है। हमारा रेकी फ्री सिखाने का मेन जो पर्पस है वो यही है कि आप इस विद्या को समझें और कोशिश करें कि इसको हम निस्वार्थ लोगों तक पहुंचा सके, लोगों की हीलिंग कर सके। और अगर हम लोगों तक नहीं जाना चाहते, अगर हम खुद की भी करते हैं, तो हम खुद की घर को और खुद के बच्चों को प्रोटेक्ट करके रख सकें। फ्री सिखाने का पर्पस यही है, वरना तो लोगों ने इसे बिजनेस बना लिया। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, जो भी लोग रेकी सीखते हैं, कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा बहुत हम कुछ निस्वार्थ देने की भावना रखें। और जब आप निस्वार्थ देने की भावना रखते हैं तो ईश्वर आपको इतना देगा कि आप सोच नहीं पाएंगे, आप संभाल नहीं पाएंगे। ये प्रैक्टिकल हमने फेस की है, ये चीजें हमें मिली हैं, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली हमारे साथ में चीजें ऐसी होती है कि हम सोच नहीं पाते कि अच्छा ये मुझे कैसे मिल गया, मैंने तो सिर्फ सोचा था। मतलब अगर मैं आपको हम लोग की एग्जांपल्स, तो इतना इतना इजी है, हम लोग रेकी को कहीं भी यूज करते हैं। हमने रेकी को अपनी माँ माना है। अब जैसे आपकी माँ है, आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो, सब लोग अपनी माँ से प्यार करते हैं, है ना? माँ के सॉरी बारे में कोई गलत नहीं सुन सकता। सॉरी करेक्ट? श्वेता जी, बीच हाँ में जी। किसी की आवाज आ रही है, अगर वो अपने आप को वो कर दें, म्यूट कर दे तो बेटर रहेगा, क्योंकि वो डिस्टरबेंस हो रही है। सॉरी। ओके, ठीक है। तो देखिए, हम लोगों ने रेकी को अपनी माँ माना है। डिस्टेंस ओनली थर्ड लेवल में ही कर सकता हूँ, 100% आप थर्ड लेवल में डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो जो रेकी ऊर्जा है, अगर आप उसको अपनी माँ मान लेते हैं, मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में बता रही हूँ, रेकी को लोगों ने हवा बना रखा है। ठीक है, जो एक्चुअली जो बिजनेस जिन्होंने बना लिया है वो आपको इतना सिंपल नहीं बताएंगे कि रेकी इतना सिंपल होती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनसे हमेशा बंध के रहो, आप उनसे हमेशा जुड़ के रहो, वो जैसा बोले आप उनकी मानो। हम लोग क्या चाहते हैं कि आप रेकी को खुद करो, आप हमारे ऊपर डिपेंड मत रहो, आप खुद उसे करो, हमारे पैरों पे मत लटको। हमारे गुरुजी कहते हैं कि अपने पंख खुद फैलाओ, मेरे पंखों पे मत लटको। हम भी वही चाहते हैं कि आप कभी भी
हमें ये ना बोले कि मैम ये कैसे करना है, मैं बीमार हूँ, मुझे प्लीज हील कर दीजिए। नहीं, जो एनर्जी मुझ में है वो एनर्जी आप में भी है, जो मैं कर सकती हूँ वो आप भी कर सकते हो। ठीक है, ये विश्वास आपको रखना पड़ेगा। और ये विश्वास, ये कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप उस ऊर्जा को अपनी माँ मान लोगे। हमने उस ऊर्जा को अपनी माँ माना है। अब आप अपनी माँ के संग क्या करते हो वो अब आप खुद सोचो। माँ को हम कैसे भी बोलते हैं, हम थोड़े दिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उस माँ को खुद से कनेक्शन तो बनाना पड़ेगा। जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो वो 9 महीने अपना कनेक्शन अपनी माँ के साथ बनाता है। ठीक है, तो हमें उस ऊर्जा से भी कुछ दिनों के लिए, मतलब 21 दिन के लिए कनेक्शन बनाना है। जब 21 दिन के बाद में आपका जन्म होता है, आपका आपका माँ के साथ में कनेक्शन जब अच्छा हो जाता है 21 दिन के बाद में, तब से आप अपनी माँ को कैसे भी बोल सकते हो, हे माँ मुझे कैब नहीं मिल रही है, मैं लेट हो रही हूँ, प्लीज प्लीज मुझे मेरी कैब दिलवा दो, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। आप देखोगे 2 मिनट के अंदर आपके सामने कैब आ गई, आपको कोई ना कोई रास्ता मिल गया। ये मैं अपने प्रैक्टिकल बता रही हूँ। और अभी रिसेंट का बताती हूँ। रिसेंट अभी मेरे साथ में ये हुआ था कि मैं घर से जा रही थी किसी काम की वजह से, धूप आ रही थी, लेकिन मैं नीचे उतरी, नीचे उतर के मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी और बारिश आना शुरू हो गई। स्कूटी से थी मैं, बारिश आना शुरू हो गई, धीरे धीरे बूंदाबांदी आई। मैंने सोचा कि अब मैं जाऊंगी, कैसे जाऊंगी, बट जाना जरूरी है। मैंने वेट किया, मैं वापस निकलने लगी और वापस से बारिश होने लगी। और बारिश के साथ साथ में मेरे जो नए के नए स्लीपर्स थे, मैंने सेकंड टाइम पहने थे, वो टूट गए। ठीक है, फिर मुझे समझ में आ गया कि मुझे कुछ शक्ति है जो रोक रही है, आज कुछ ना कुछ या तो गलत होने वाला है। मुझे इंट्यूशन आने लगा कि वो मुझे रोक रही है, बट मुझे जाना जरूरी था। मैंने सिर्फ रेकी माँ को याद किया कि हे रेकी माँ, मेरा जाना जरूरी है, आप मेरी रक्षा करना, बस। मैंने सिर्फ इतना सा बोला और मैंने कैब बुक करी। मैं कैब नहीं हुई, ऑटो हुआ। कैब नहीं हुई, मैंने बहुत कोशिश की ओला करने की, बट कैब नहीं हुई, ऑटो हुआ। ठीक है, मैंने कहा ठीक है मैं ऑटो से चली जाती हूँ। मैं ऑटो से गई, मैंने उस ऑटो वाले को बोला कि भैया आनी जानी कर लेते हैं, मेरे को जाना है, 10 मिनट का काम है, मुझे वापस आना है, आप मुझे वापस घर छोड़ देना। मैं वहां पहुंची, वहां पे मैंने मेरा काम किया और मैं वापसी में थी। वापसी में आते आते वो ऑटो खराब हो गया, चालू नहीं हुआ, स्टार्ट ही नहीं हुआ, आते आते बीच में। जब वो स्टार्ट नहीं हुआ, मैंने सिर्फ रेकी माँ को बोला, बस रेकी माँ मुझे घर, क्योंकि मेरे पास ऑटो में बहुत सारा सामान था, मैंने रेकी माँ को बोला रेकी माँ बस मुझे कैसे भी घर पहुंचा दो, उसके बाद में आप जो मुझे बोलोगे वो मैं करूंगी। ठीक है, मतलब एक इंट्यूशन था कि आज कुछ ना कुछ तो गलत होने वाला है, मैं रेकी माँ का धन्यवाद करूं और उनको बोलूं बस मुझे घर पहुंचा दो। ऑटो स्टार्ट हुआ, कैसे ना कैसे 2-5 मिनट लगे ऑटो को स्टार्ट होने में। ऑटो स्टार्ट हुआ, हम थोड़ी दूर आ गए और आप बिलीव नहीं करोगे उस ऑटो के ब्रेक फेल हो गए। ऑटो इतना स्पीड से जाने लगा और जैसे ही मुझे लगा कि ऑटो की मतलब चाल बिगड़ रही है, मैंने सिर्फ रेकी माँ को याद किया कि रेकी माँ सिर्फ मुझे बचाओ। मैंने एक सिंबल होता है हम लोगों के पास में, ग्रैंड मास्टर सिंबल होता है, मैंने वो सिंबल ड्रॉ किया और सिर्फ रेकी माँ को याद किया। वो ऑटो वहीं पे रुक गया जैसे कोई किसी ने उसको खींच के रोक लिया हो। मैं, आप बिलीव करना, ये मैं आपको ट्रू स्टोरी बता रही हूँ और ये अभी 15 दिन भी नहीं हुए इस बात को। ठीक है, वो ऑटो वहीं के वहीं रुक गया, वो वहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। ये उस ऊर्जा का कमाल था। और मैंने बस रेकी माँ को बोला, बस रेकी माँ मुझे घर पहुंचा दो, बिल्कुल सेफली, बस मुझे घर पहुंचा दो। वो ऑटो वापस से चालू हुआ, बड़ी मुश्किल से धीरे 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 करके वो मेरे घर के बाहर आया। और आते ही जब उसने बंद किया उसके बाद में वो चालू नहीं हुआ, उसको मैकेनिक को वहीं पे बुलाना पड़ा, वो ऑटो चालू नहीं हुआ। ये इस शक्ति की पावर है। आप बस उसको माँ मान लो। हर बार आपको, जब आपको उनसे कनेक्शन बन जाएगा ना, आपको हर बार उनको बुलाने की, इनवाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ उन्हें दिल से याद करना है कि हे रेकी माँ आओ और मेरी मदद करो, वो आपकी मदद करेंगी। और ऐसा एक बार नहीं, बहुत बहुत बार हुआ है हम लोगों के साथ में। आज इतना टाइम हो गया है हम लोग को रेकी से जुड़े हुए, इतनी बार ऐसे ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं जो मैं आपको बताने बैठूंगी तो शायद ही पूरी क्लास खत्म हो जाएगी, इतने इंसिडेंसेस हैं। रेकी सिर्फ लिविंग के ऊपर काम नहीं करती है, रेकी नॉन लिविंग के ऊपर भी काम करती है। ठीक है, नॉन लिविंग मतलब मेरा लैपटॉप, मेरा मोबाइल, इनके ऊपर भी काम करती है। आप कभी भी आजमा के देख लेना। आप अपने, अभी आपको 2 दिन में 3 दिन में सिंबल्स दिए जाएंगे, आपको खुद को उन सिंबल्स की पावर को आप यूज करके देख लेना।
सुनीता दी जो क्लास में है, उनके बेटे का सेशन था, ठीक है, उसको वाइवा देना था, उसका सेमेस्टर था, 4th सेमेस्टर, और उसके लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ गई। उसने, सुनीता दी बाहर थी, उनके बेटे ने मुझे फोन किया कि दीदी ऐसा ऐसा हो गया है, मेरा वाइवा है, 5 मिनट के अंदर अंदर प्लीज आप कुछ करो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ रेकी ऊर्जा इनवाइट करी। मैंने रेकी माँ को बोला कि हे रेकी माँ, उस बच्चे का वाइवा अच्छे से हो जाना चाहिए। मैंने सिर्फ ऊर्जा भेजी, अपना हाथ रख के 2 मिनट ऊर्जा भेजी, और वो 2 मिनट के अंदर अंदर लैपटॉप चालू हो गया, और उसने अपना वाइवा बहुत अच्छे से दिया। उसका फोन आया था कि बोले दीदी 3 मिनट पहले ही ये चालू हो गया था, हीलिंग देने के बाद। मतलब उसके पास 5 मिनट थे, वो भी बहुत ज्यादा थे। तो रेकी इतना जल्दी और इतना इफेक्टिवली काम करती है। वो सिर्फ लिविंग के ऊपर काम नहीं करती है, वो नॉन लिविंग के ऊपर भी काम करती है, ठीक है। तो रेकी जो है किसी भी पे भी काम करती है। आप सिर्फ उसको दिल से याद करो, अपनी माँ को। अब जैसे मैं आपको बोलती हूँ आपकी माँ, मैंने बोला माँ, तो आपकी आंखें खुली है, उसके बावजूद भी आपके सामने अपनी माँ की छवि आ जाती है कि आपकी माँ कैसी है। आती है, सब लोगों के सामने आती है। बस उतना अपने रमा लो उस एनर्जी को, ठीक है। शक्तिपात के बाद में जो 21 दिन है आपके पास में, 21 दिन में वो एनर्जी आपसे इतना मिल जाती है कि आप उसके बाद में उनको सिर्फ बोलेंगे और वो काम होगा। आपको सिर्फ अपने हाथों को रब करना है, वहां पे रखना है, और 2 मिनट 3 मिनट एनर्जी देनी है, और वो हो जाएगा। इतना सिंपल है। तो आप लोग, सब लोग करेंगे, 21 दिन की मेडिसिन लेंगे सब लोग। देखा, मैंने तीसरा फायदा बताया आपको उस मेडिसिन का, ठीक है। तो ये मेडिसिन आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, अगर आप हमेशा के लिए खुश रहना चाहते हैं। मेरे हिसाब से अगर जिसके पास पैसा है, जो पूर्ण रूप से हेल्दी है, पैसा है हेल्थ नहीं है तो वो भी दुखी है, लेकिन अगर पैसा है, हेल्दी है, और घर परिवार में सुख शांति है, तो कौन खुश नहीं होगा? होगा। हम लोग किसी के जैसे रिलेशंस में प्रॉब्लम होती है, हम उनकी भी हीलिंग करते हैं। आप लोग भी कर सकते हो, आप रिलेशंस की हीलिंग करते हो, रिलेशंस अच्छे होने लगते हैं, तो संपूर्ण आनंद मिला या नहीं मिला? मिला ना? आपको हेल्थ मिल गई, आपको मनी मिल गया, और आपको रिलेशनशिप्स मिल गए, तो सब हेल्थ वेल्थ मनी सब कुछ मिल गया, तो आप खुश होंगे या नहीं होंगे? तो संपूर्ण आनंद जो बोला, वो होगा या नहीं होगा? हाँ देवेंद्र जी, आपको अभी 2 ही सिंबल्स का अट्यूनमेंट हुआ है। थर्ड थर्ड लेवल अभी आपने नहीं किया है। अभी इसके बाद में थर्ड लेवल हम लोग लेके आएंगे, आप वो थर्ड लेवल कर लीजिएगा। उसके बाद में आप डिस्टेंस में हीलिंग कर पाएंगे। अभी आपके पास में 2 ही सिंबल है, और अभी तो आपकी साधना को सिर्फ 5-6 दिन ही हुए हैं। कैसी चल रही है वैसे आपकी साधना देवेंद्र जी? एक बार वीडियो ऑन कीजिए, एक बार वीडियो ऑन कीजिए। कैसी चल रही है देवेंद्र जी आपकी साधना वैसे? अनम्यूट कीजिए। जी जी, बहुत अच्छी चल रही है। मैं अभी जर्नी में हूँ और प्रैक्टिस करता हूँ और क्लीन प्रैक्टिस करता कर रहे हूँ। हैं, जी जी। ठीक है, वेरी गुड। 21 दिन कीजिए, उसके बाद में अभी थर्ड लेवल आएगा, थर्ड लेवल कीजिएगा। मुझे सुनीता दी ने बताया था आपको क्या प्रॉब्लम है और आप क्यों सीखना चाहते हैं, तो वो जी थर्ड लेवल के बाद में ही पॉसिबल हो पाएगा। बाकी आप उस बच्चे की फोटो भेज दीजिएगा, हम लोग भी हीलिंग कर रहे हैं उसकी, मतलब भेज दी थी इन्होंने, हम लोग हीलिंग जी कर जी। रहे हैं, प्लीज, थैंक यू ठीक है। सो मच। जी ठीक है। तो रेकी के बारे में मैं बहुत ज्यादा बता चुकी हूँ। रेकी हमें माध्यम बनाती है, और जब हम माध्यम बन जाते हैं तो हम वो सब कर सकते हैं जो कोई भी कर सकता है, ठीक है। अब देखिए रेकी हमें माध्यम कैसे बनाती है उसको समझते हैं। कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या अगर हम रेकी करते हैं तो क्या हम अपनी एनर्जी देते हैं? ठीक है, क्योंकि हम एनर्जी दे रहे हैं, अगर हम अपनी एनर्जी दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? कई लोगों का क्वेश्चन होता है ये। तो देखिए रेकी जो है वो हमें मीडियम बनाती है, ठीक है। जैसे एक बहुत बड़ी पानी की टंकी होती है, पानी की टंकी में बहुत सारा पानी है, और वो पानी आपको एक बकेट में भरना है। अब उस बकेट में अगर आपको उस पानी को भरना है तो आप क्या डायरेक्ट टंकी में से भरेंगे क्या? नहीं ना।
वो पानी कैसे आ रहा है उस बकेट में? एक पाइप के थ्रू आ रहा है और एक नल के थ्रू वो कंट्रोल हो रहा है। तो जो पानी की टंकी है वो है यूनिवर्स, और जो बकेट है वो है आप जिसकी हीलिंग कर रहे हैं। आपका क्लाइंट हो सकता है, आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, ठीक है। तो हम कौन है एज अ हीलर? हम लोग कौन है? हम लोग वो नल है जो उस पानी की टंकी और उस बकेट के बीच में है। आप जब बोलेंगे, जब आपको जरूरत होगी, आप उस नल को खोलेंगे, वो एनर्जी आएगी, मतलब वो पानी आएगा और बकेट में जाएगा। जैसे ही बकेट भर जाएगी आप उस नल को बंद कर देंगे, वो वहीं पे रुक जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो क्या उसमें, उस नल में, क्या उस नल में पानी भरा हुआ है? उस नल ने अपना कुछ दिया क्या? नहीं दिया। हम एक नल हैं, हम अपना कुछ नहीं देते, हम यूनिवर्स से लेते हैं और देते हैं सिर्फ। हम एक मीडिएटर है, हम एक नल है उस पानी की टंकी के बीच में और उस बकेट के बीच में हम एक नल है। तो हम सिर्फ एक मीडिएटर हैं। हम ना तो पानी से हमें कोई मतलब है और ना हमें उस बाल्टी से मतलब है जिसमें वो पानी जा रहा है, ठीक है। तो हम, ईश्वर ने हमें माध्यम बनाया है। माध्यम जब हम बन जाते हैं तो हम अपनी एनर्जी कभी भी नहीं देते, ठीक है। जब हम रेकी सीख श्वेता, जाते एक हैं तो हम क्वेश्चन है यहाँ करते पर। क्या है? सॉरी, एक क्वेश्चन है। तो मैंने ऐसा सुना है कि जब हम किसी को रेखी देते हैं, उसके बाद, जैसे आपने अभी बोला कि हम नल हैं, लेकिन उसके बाद हमें खुद को वीकनेस फील होती है या उनका इफेक्ट हमारे ऊपर आता है। आई डोंट नो ये मिथ है कि ट्रू है। आई वुड लाइक टू नो दैट प्लीज। देखिए, ये मिथ नहीं है। एक्चुअल में उसका असर हम पे आता है, वो एक साइंस है, ऑरा का साइंस है। मैं जब अभी ऑरा के बारे में बताऊंगी तो मैं आपके इस क्वेश्चन को जरूर क्लियर करूंगी, ठीक है। ऑरा भी हम सीखेंगे, कल सीखेंगे हम मोस्ट प्रोबेबली ऑरा। अभी क्या टाइम हो गया है? 16:26 हो गए, मतलब 1.5 घंटा वैसे हो चुका है, हाफ एन आवर है अभी हमारे पास में। तो आपका ये जो क्वेश्चन है वो मैं आपको कल जरूर क्लियर करूंगी जब मैं एक टॉपिक लूंगी ऑरा के बारे में, ठीक है। तो वो हमें क्यों इफेक्ट करता है, मैं उसका रीजन भी आपको बताऊंगी कि वो हमें क्यों इफेक्ट करता है, ठीक है। अभी जो कल हम जो सीखेंगे ऑरा के बारे में सीखेंगे, चक्रों के बारे में सीखेंगे कि हमारे बॉडी में क्यों ये रेकी हमें इफेक्ट करती है, कैसे हमें इफेक्ट करती है, वो क्यों हमारी मतलब सुनती है, हम जो इंटेंशन देते हैं वो क्यों हमें सुनती है, कैसे सुनती है। ये पूरा एक साइंस है, ठीक है। उसको हम कल की क्लास में सीखेंगे। तो बेसिकली रेकी जो है वो फील करने की साइंस है, उसको हम फील करते हैं, अनुभव करते हैं, ठीक है। और जब हम इस एनर्जी को फील करने लग जाते हैं, कई बार होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कितनी भी साधना कर ले उनको एनर्जी फील ही नहीं होती है। क्या एनर्जी बॉडी से लीक भी होती है? 100% होती है लीक। उसका भी कारण है, वो भी मैं कल वाले टॉपिक में ही क्लियर करूंगी, ठीक है। एक सेकेंड। ठीक है, आपने पूछा क्या एनर्जी लीक होती है? हाँ, होती है। बट उन सबको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो हम इसी में सीखते हैं कि हम अपना प्रोटेक्शन कैसे करके रखें कि ना तो वो एनर्जी लीक हो और ना किसी और की एनर्जी हमें इफेक्ट करे। वो हम इसी कल सीखेंगे उस चीज को, ठीक है। तो अभी हम क्या सीख रहे थे कि अभी हमारा टॉपिक था रेकी कौन सीख सकता है। तो रेकी कोई भी सीख सकता है, रिलीजन उसके लिए मैटर नहीं करता है, कास्ट मैटर नहीं करती है, ठीक है। ईश्वर ने जब शक्तियां दी थी तो उन्होंने ये नहीं देखा था कि ये कौन से धर्म का है, ये लड़का है, लड़की है, हिंदू है, मुसलमान है, उसने कुछ नहीं देखा। जब सूरज हमें रोशनी देता है तो वो ये नहीं देखता है कि मुझे किसको देनी है, वो निस्वार्थ एनर्जी देता है, सबको देता है, उसके लिए कहीं किसी में भी कोई भी भेदभाव नहीं है। तो रेकी कोई भी सीख सकता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, क्योंकि रेकी किसी धर्म से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं है। वो आपकी इंटरनल पावर है। आप जिसको अपना इष्ट मानते हैं बस वो उन्हीं की ऊर्जा है, आप ये मान लीजिए। आपने अगर बोला कि मैं कृष्ण भगवान को मानती हूँ,
तो आप उस एनर्जी को कृष्ण भगवान की एनर्जी के रूप में फील कीजिए। आप बोलते हैं कि मैं जीसस क्राइस्ट को मानती हूँ, तो आप उस एनर्जी को जीसस क्राइस्ट की एनर्जी के रूप में फील कीजिए। वो किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं है, आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हो, कुछ भी नाम जो आपकी इच्छा हो। अगर मैंने उसको बोल दिया कि ये श्वेता की एनर्जी है, तो वो श्वेता की एनर्जी है, वो काम करेगी। बस आपकी मान्यता वाली बात है कि आप उसको क्या मान रहे हो। मैंने जैसे बोला, मैंने रेकी को अपनी माँ मान रखा है। मैं ये मानती हूँ कि वो मेरी माँ है, और मैं जब मेरी माँ को दिल से याद करूंगी वो मेरी हेल्प करेंगी। माँ साम दाम दंड भेद सब लगा देती है, और बच्चों को बीमार नहीं होने देती, बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आने देती। तो रेकी बिल्कुल मेरी माँ की जैसे है, मैं उसको अपनी माँ मानती हूँ। मुझे पता है मेरी माँ मुझे किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके का दुख नहीं दे सकती। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको लगता है मेरे कान्हा जी मेरा कभी बुरा नहीं चाहते, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, तो आप उसको कान्हा जी की एनर्जी मानिए। आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये किसी कास्ट से, किसी रिलीजन से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। आपको सिर्फ उनसे उम्मीद नहीं करनी है, आपको उनसे अपेक्षा नहीं करनी है। वो जो करेंगी दिल से करेंगी, अपने आप करेंगी। ठीक है, क्या होता है कई बार कुछ लोग होते हैं वो एनर्जी को टेस्ट करने के लिए वो करने लगते हैं। तो जब आप टेस्ट करोगे, अपेक्षा रखोगे कि मैं देखती हूँ कैसे काम करती है, करती भी है या नहीं करती है, तो वो कभी काम नहीं करेगी। आप बिल्कुल अपेक्षा फ्री हो जाओ, आपको कोई अपेक्षा नहीं रखनी है। आपको सिर्फ दिल से याद करना है अपनी माँ को, और उनको बोलना है कि हे माँ, मैं इस समस्या में फंसी हूँ, मुझे निकालो। वो आपको जरूर निकालेंगी। वो आपको कुछ ना कुछ ऐसा, या तो कोई पर्सन आपके सामने भेज देंगी, या आप जो चीज चाहते हैं ना वो किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी चीज के रूप में आपके सामने निमित्त बन के जरूर आएगा। और आपको समझ में आ जाएगा कि ये मेरी माँ ने भेजा है इसे निमित्त बना के। ठीक है, जैसे अभी शुरू में सुनीता जी ने बताया था कि विद्या जी बोल रहे थे कि मैं इस क्लास को लेना चाहती हूँ, लेना चाहती हूँ, शिद्दत से चाह रहे थे। और जो क्लास 3-4 महीने बाद में होने वाली थी वो विद इन 5 डेज ही हो गई। अभी तो हमने अपनी क्लास खत्म ही की, 2 तारीख को हमारी क्लास खत्म हुई है, और आज 8 तारीख है। तो ये वही है, शिद्दत से किसी चीज को चाहोगे तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने से लग जाती है। ये बिल्कुल कहावत बिल्कुल सत्य है, अगर आप मानते हो तो। ठीक है, तो अब ये आपके ऊपर है, आप में प्यास कितनी है। आप कितना बड़ा कटोरा लेके बैठे हो, आप एक चम्मच लेके बैठे हो, आप एक बड़ा बाउल लेके बैठे हो, आप भगोनी लेके बैठे हो, या आप पूरा कुछ लेके बैठे हो, आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लेके बैठे हो। ठीक है, मैंने तो नल लगा रखा है, मुझे जब चाहिए होता है मैं बुलाती हूँ, मुझे मिल जाता है, और जब नहीं चाहिए होता मैं बंद कर देती हूँ। अभी आपके ऊपर है, आप चम्मच से निकालने की कोशिश कर रहे हो, ग्लास भर रहे हो या कटोरी भर रहे हो। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो रेकी को कोई भी सीख सकता है। वैसे तो मैं रेकी के बारे में आपको बहुत कुछ बता चुकी हूँ, रेकी से हमें क्या क्या मिलता है, बट फिर भी मैं कुछ पॉइंट्स में आपको बता देती हूँ कि रेकी हमें एक्चुअल में क्यों सीखनी चाहिए, और रेकी से हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला होता है, रेकी हमें हेल्दी बनाती है। फर्स्ट और सेकंड लेवल में हम सिर्फ हेल्दी बनना सीखते हैं, कि हम किस तरीके से खुद को हेल्दी रख सकते हैं। ठीक है, वो हमारा फर्स्ट सेकंड लेवल का बेस है, ये बेसिक है। तो रेकी जो है वो हमें हेल्दी बनाने में हमारी मदद करती है। हमारे घर से छोटी मोटी बीमारियां तो देखो आपकी 21 दिन में चली जाएगी, ये मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ। आप बोलते हो मेरी कमर में बहुत दर्द रहता है, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, मेरी आंखों से मुझे कम दिखाई देता है, मुझे कम सुनाई देता है, मेरे इस कंधे में बहुत दर्द रहता है, मेरी कहोनी में बहुत दर्द रहता है, मेरी कलाई में बहुत दर्द रहता है। ये छोटी छोटी दर्द तो ना आपके 21 दिन में गायब हो जाएंगे। और जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वो आने से घबराएंगी, बोले नहीं इनके पास नहीं जाना, इन्होंने तो बहुत कुछ अपने चारों तरफ सुरक्षा कवच बना रखा है, मैं इसमें जाऊंगी तो भस्म हो जाऊंगी, वो बीमारियां आती ही नहीं है। ठीक है, तो वो बीमारी अपने आप आना बंद कर देती है। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड लेवल का जो मेजर बेनिफिट है वो यही है कि आप हेल्दी बन जाते हो, और आपकी जो लाइफ है वो मेडिसिन फ्री हो जाती है। आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हो, आप डिप्रेशन फ्री हो जाते हो। अगर आपके घर में या आपके परिवार में किसी को भी एडिक्शन है, जैसे बच्चों को मोबाइल का एडिक्शन होता है, कई लोगों को पीने का एडिक्शन होता है, कई लोगों को चाय का एडिक्शन होता है चाय का एडिक्शन किन किन लोगों को है? बहुत सारे लोग हैं जो चाय पीते हैं। कौन कौन पीता है चाय? हैंड रेज करेंगे।
चाय नहीं पीते? पीते हैं चाय। और क्यों पीते हैं? क्यों पीते हैं? क्या मिलता है चाय से, कौन बताएगा? ज्योति जी बताएं, आप चाय क्यों पीते हो? अनम्यूट कीजिए। हाँ मैम, अच्छा लगता है चाय पीना, थोड़ा फ्रेश लगता है अच्छा शाम लगता के है। टाइम। हाँ मैम। मैं मैक्सिमम नहीं पीती हूँ, 2 टाइम पीती हूँ, मॉर्निंग में और शाम में। तो शाम को लगता है कि कुछ स्नैक्स वगैरह ले लेते, एक कप चाय पी ले तो वो अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं, एडिक्टेड नहीं हूँ मैम, लेकिन मिल जाए तो बेटर है, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा एनर्जी भी ऐसा आपको रहता है कि बोलूंगी हाँ, कल से आपको चाय एनर्जेटिक। छोड़नी है तो छोड़ दोगे आप? छोड़ मैम, 50-50। मतलब मन नहीं कर रहा है मेरा छोड़ने का, लेकिन अगर छोड़ना पड़ा तो मैं छोड़ सकती हूँ। और मैं बोलूँ कि आपकी बीमारी का सबसे बड़ा कारण चाय है, तो भी नहीं छोड़ोगे आप? नहीं मैम, तब तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना, अपने आप को हेल्दी करने के लिए चाय तो छोड़नी पड़ेगी। तब सब चाय छोड़ दूंगी। देखो कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मैं जब तक सुबह की चाय मुझे नहीं मिलती मेरा तो पूरा दिन सिर दर्द होता रहता है। हैं, सुने होंगे आप, सबके इर्द गिर्द होंगे ऐसे लोग। ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि अगर मैं सुबह की चाय नहीं पीता हूँ तो मैं फ्रेश होके नहीं आ पाता हूँ। कई लोग बोलते हैं कि जब तक मैं चाय नहीं पीता तो मुझे एनर्जेटिक फील नहीं होता, मैं बहुत डिजी डिजी फील करता हूँ। है ऐसे बहुत यस सारे मैम। लोग हैं। जबकि यस चाय में मैम। ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये सिर्फ हमारा मिथ है कि चाय में ऐसा कुछ होता है। ठीक है। तो खैर इस बारे में भी हम आगे बात करेंगे कि हम क्या अपने शरीर को दे रहे हैं जिसकी वजह से हमें बीमारियां आ रही है, हमारी आहार प्रणाली कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो अभी हाल फिलहाल मैं बता रही हूँ, आप चाय के एडिक्शन को भी रेकी के थ्रू छोड़ सकते हैं। ये सब मैं आपको फर्स्ट लेवल के बता रही हूँ, फर्स्ट सेकंड लेवल के। आप फर्स्ट सेकंड लेवल में क्या क्या कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको किसी का एडिक्शन छुड़वाना है या खुद का भी एडिक्शन छोड़ना है, आप रेकी की हेल्प से वो भी छोड़ सकते हो। देन आप हेल्दी रिलेशनशिप को भी मेंटेन करके रख सकते हो रेकी के थ्रू। आपके अगर किसी के साथ में रिलेशन खराब है, उनको कैसे अच्छा करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने रिलेशंस को कैसे अच्छा कर सकते हो। मनी तो बाय डिफॉल्ट आपका अधिकार है, वो तो आएगा ही आएगा। आपको सिर्फ देने की भावना होनी चाहिए। आपको इतना मिलेगा आप सोच नहीं पाओगे, तो वो आपका बाय डिफॉल्ट है, वो तो आएगा ही आएगा। ठीक है। कुछ चीजें हैं जो हमें बदलाव करने होते हैं हमारे अंदर। अगर हम उन बदलावों को कर लेते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट हेल्थ, वेल्थ, मनी और रिलेशनशिप, ये सब हमें बाय डिफॉल्ट मिलने लग जाते हैं। आपको कुछ करना नहीं है, कोई कोशिश नहीं करनी है, बस आपको कुछ नियम फॉलो करने हैं। देखिए हर चीज के नियम होते हैं। आज ग्रेविटी हम जो रह रहे हैं उसका भी एक बहुत बड़ा नियम है ना। हम ब्रह्मांड में हैं लेकिन फिर भी स्टेबल हैं। ये जो धरती चल रही है वो भी एक नियम के ऊपर चल रही है कि वो ऐसे ही घूमेगी, अगर वो इधर उधर घूमने लगी तो कुछ नहीं बचेगा। तो हर चीज किसी ना किसी नियम के पीछे है। तो हमें भी कुछ नियम अपनी लाइफ में पालने पड़ेंगे। और जब हम उन नियमों का पालन कर लेते हैं तो जिस तरीके से सृष्टि अपने उसके ऊपर घूम रही है, उसी तरीके से हमारी लाइफ भी हमारे हाथों में घूमेगी। हम जो चाहते हैं अपनी लाइफ के साथ में वो हम पा सकते हैं। तो उसके लिए कुछ नियम है जो आपको फॉलो करने रहेंगे। वो नियम मैं आपको आगे बताऊंगी, कल की क्लास में मोस्ट प्रोबेबली बताऊंगी। ठीक है। तो हम क्या हुए, हेल्दी हुए, स्ट्रेस फ्री हुए, डिप्रेशन फ्री हुए, मेडिसिन फ्री हुए, हम मनी, हम धनवान हो गए, एडिक्शन हमने छोड़ दिया, हमारे रिलेशनशिप हेल्दी हो गए। अगर आप लोग कहते हो कि हमें बुराई लोगों की नजर लग जाती है और हम नजर से ही बीमार हो जाते हैं, तो हम रेकी में इससे भी खुद को सिक्योर कर लेते हैं। ठीक है। रेकी में हम खुद को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि लोग हमारे ऊपर जादू टोना कराते हैं, लोग हमारे ऊपर गलत तरीके से एनर्जी फेंकते हैं या इस तरह की जो भी चीजें बोलते हैं, उससे भी आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। वो भी आप रेकी से कर सकते हो। और अगर आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हो, आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहते हो, मैं कौन हूँ ये जानना चाहते हो, तब भी रेकी के आगे के लेवल आपको बहुत हेल्प करते हैं खुद को जानने के लिए कि आप कौन हो। मैं कौन हूँ? क्या मैं शरीर हूँ? नहीं। मैं बोलती हूँ ये मेरा हाथ है, ये मेरी उंगली है, ये मेरा कान है, ये मेरी आंख है, तो ये मेरी है। तो मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? हु एम आई? मैं कौन हूँ? तो वो मैं अभी हम जानते ही नहीं है, अभी हम सिर्फ मेरा मेरा में लग रहे हैं।
मेरा परिवार, मेरा हेल्थ, मेरे परिवार मतलब मेरी हेल्थ, मेरा पैसा, मेरा रिलेशनशिप, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा, मैं कौन हूँ, अभी तक हमें ये तो पता ही नहीं है। तो अगर एक्चुअल में आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, तो वो भी आपको रेकी के आगे वाले लेवल्स में पता चलता है कि आप कौन है। और आप कौन है, जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा, फ्यूज हो जाएंगे सब, हम क्या है। ठीक है, तो ये भी आप अपनी अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं, अपनी हिडन पावर्स को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो वो भी रेकी में होता है। अगर आपके घर में बच्चे हैं और आप चाहते हैं कि वो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आए, तो भी आप रेकी की हेल्प ले सकते हैं। कोई आदमी है वो बहुत ज्यादा चिंता करता है, हर समय परेशान रहता है, हर समय नेगेटिव बोलता है, हमेशा दुखी रहता है, उसके मुंह से पॉजिटिव कभी निकलता ही नहीं है, उस पर्सन को भी आप पॉजिटिव चेंज कर सकते हो, वो भी पॉजिटिव हो सकता है। ये भी आपकी रेकी, आपके ही अंदर की शक्ति है जो ये करवा सकते हैं। ठीक है, तो आप रेकी से क्या क्या कर सकते हो, सब वो चीजें कर सकते हो। ये तो थी मोटी मोटी चीजें। अब मैं आपको बहुत छोटी छोटी चीजें बताऊं। जैसे मैंने कैब बुलाई, ये बहुत छोटी सी चीज है। घर में मच्छर हो रहे हैं, आप गेटों पे सिर्फ वो सिंबल, जो हम आपको सिंबल देंगे, आप वो सिर्फ सिंबल ड्रॉ कर दो गेटों पे, आपके घर में मच्छर आना बंद हो जाएंगे। ठीक है, कहीं पे बहुत सारे चींटियों का झुंड है, ऐसा ये तो हमने बहुत बार किया है। कहीं पे बहुत सारी चींटियों का झुंड है, आपको सिर्फ वो सिंबल ड्रॉ करना है, विद इन मतलब विद इन फ्यू सेकेंड्स आप देखोगे तो सारी चींटियां गायब हो जाएंगी। आपको एक भी चींटी नहीं दिखेगी, आपको लगेगा यहाँ पे चींटी थी भी क्या। अब जैसे कई बार होता है बाथरूम में सीलन की वजह से, ठंडा की वजह से चींटियां आ जाती है, अब मुझे नहाने जाना है, मैं चींटियों को मारना भी नहीं चाहती हूँ, और मैं लेट भी हो रही हूँ, मैं क्या करूँ, मैं सिर्फ सिंबल ड्रॉ करती हूँ, वो चींटियां वहां से कुछ ही सेकंड्स में, मैं मिनट भी नहीं बोल रही हूँ, कुछ सेकंड्स में वो चींटियां गायब हो जाती है और मैं नहा लेती हूँ, मुझे उनको मारना भी नहीं पड़ता और मेरा काम भी हो जाता है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं कि आप रेकी को अपनी लाइफ में डेली रूटीन में आप इस तरीके से उसको यूज कीजिए। आपके हर छोटी छोटी जगह पे आप रेकी को यूज कीजिए। वो आपकी माँ है, जहां पे आपको दिक्कत आती है, आपको लगता है मैं क्या करूं, बस अपनी माँ को याद करो, वो करेगी, अपने आप करेगी। वो बहुत इंटेलिजेंट एनर्जी है, उसको पता है कहाँ जाना है और क्या करना है। आपके इंटेंशंस अच्छे होने चाहिए। आपका इंटेंशन है कि माँ मुझे नहाना है, इन चींटियों को मैं हत्या नहीं करना चाहती, प्लीज आप कुछ करो, वो चींटियां गायब हो जाएंगी, क्योंकि आपका इंटेंशन अच्छा है, साफ सुथरा इंटेंशन है। तो हमारे इंटेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप चाहते हो कि हे रेकी माँ, मैं बहुत कुछ देना चाहती हूँ लेकिन मैं लेट हो रही हूँ, मैं क्या करूँ, आप प्लीज मेरी हेल्प करो, वो आपके सामने रास्ता दिखाएंगे। बहुत बार हम छोटी छोटी चीजों के लिए रेकी को यूज करते हैं, आप भी कर सकते हो, क्योंकि वो आपकी माँ है। आप माँ से कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी मांग सकते हो, वो आपको कभी मना नहीं करेगी। बट आपका उनसे कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए और आपका उनपे विश्वास पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब फायदे होते हैं रेकी के। आप जब भी रेकी करते हैं, आप उनका धन्यवाद जरूर कीजिए। कुछ चीजें हैं जो हमें फॉलो करनी है, तो जब आप उन चीजों को फॉलो करने लगते हैं, आपको सिर्फ हाथ रब करने हैं, वहां पे रखना है, 2 मिनट 3 मिनट रखना है, जो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी वो प्रोसेस फॉलो करना है, और रेकी हो गई। सिंपल लग रहा है सब लोगों को? हार्ड लग रहा है, सिंपल लग रहा है? सिंपल किस किस को लग रहा है? चलो पहले बताओ, हार्ड किस किस को लग रहा है कि यार पता नहीं कैसे होगा, होगा भी या नहीं होगा, पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा, ये लोग तो कर लेते हैं, पता नहीं मेरे से होगा नहीं होगा। किसको लग रहा है? रश्मि जी को लग रहा है अभी। चलो जादू करके दिखाएं आपको, 2 मिनट का जादू। ठीक है, क्लास में है कोई जिसको कहीं पे कोई पेन हो रहा है? पेन हो रहा है, बस हैंड रेस कीजिए, मुझे मत बताइए आपको कहाँ पेन हो रहा है, बस हैंड रेस कीजिए कि हमें पेन है। 3 जने, सुल्लाता था, हाँ। 23 लोग हैं इस क्लास में, प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। जितने ज्यादा लोग होंगे आपका विश्वास उतना ही मजबूत होगा। हैंड रेस करके रखिए, रश्मि जी, ज्योति जी, सारिका जी, सुलता जी, और कौन कौन लोग हैं, सुनीता जी, आपको सरला कुछ जी। हो रहा है पेन?
हाँ जी, मैं फोन पे पूछ रही हूँ। आप ठीक है? आपको कहीं पेन है मैम? सब लोगों ने हैंड रेस किया है, ठीक है। चलिए अब अपन एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। मैं बार बार मैं आपको बोल रही हूँ कि ऐसा होता है वैसा होता है, पेन 2 मिनट में गायब हो जाता है, तो वो करके देख लेते हैं, तब तो विश्वास होगा आपको। किसने? रश्मि जी ने बोला था, मुझे अभी भी डाउट है। ठीक है, तो आपका डाउट क्लियर कर देते हैं। चलिए, जिन जिन मैं आपको पहले इंस्ट्रक्शंस दे देती हूँ आपको करना क्या है, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे। आपका जो लेफ्ट हैंड है उसको आप इस तरीके से रखेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड को। राइट हैंड को आप उस जगह रखेंगे जहां पे आपके पेन है। सपोज मुझे शोल्डर में पेन है, मैं शोल्डर पे अपना हाथ रखूंगी, ठीक है। आपको एक हाथ अपना राइट हैंड उस जगह रखना है जहां पे आपको पेन है। लेफ्ट हैंड आपको ऐसे खोल के रखना है जैसे हम प्रसाद लेते हैं। आपकी उंगलियां मिली हुई, एनर्जी बाहर नहीं जानी चाहिए, यहाँ से हाथों में ही रहनी चाहिए, ठीक है। अपने हाथ को ऐसे रखेंगे। मैं जैसा जैसा बोलूंगी आपको वैसा वैसा इमेजिन करना है, ठीक है। और जब मैं आपको बोलूंगी आपको मुट्ठी बंद करनी है और फूंक मारनी है। मच्छर वाला चलो ना। आपने ये हाथ ऐसे रख रखा था, ये हाथ ऐसे रख रखा था, आप अपने दोनों हाथ की ऐसे मुट्ठी बनाएंगे और ऊपर की तरफ जोर से फूंक मार देंगे, ठीक है। जब मैं आपको बोलूंगी दोनों हाथ की मुट्ठी बनाइए और फूंक मार दीजिए। आपको इस तरीके से फूंक मारनी है और हाथ जोड़ करके धन्यवाद करना है, ठीक है। स्टार्ट करें, चलिए। सभी लोग एक बार लंबे ओम का उच्चारण करेंगे। अभी रुक जाइए, मैं आपको पूरे इंस्ट्रक्शंस दूंगी, तब आप अपने हाथ खोल लीजिएगा। जब मैं बोलूंगी अपने हाथ खोलिए, आपको ये वाला हाथ खोलना है और ये वाला हाथ अपने पेन वाले पार्ट पे रखना है, ठीक है। ज्योति चलिए, जी एक बार म्यूट कर लीजिए ना। जो लोग टेस्ट करने आए हैं इस एनर्जी का, उनके साथ में रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आपको पूरे समर्पण के साथ में बैठना है, ठीक है। आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, विश्वास रखना है, ठीक है। और जो लोग टेस्ट करने के लिए आए हैं कि मैं देखती हूँ ठीक होता भी है या नहीं होता, इस भावना के साथ जो बैठे हैं, कुछ नहीं होगा। श्वेता डन। एक मिनट मैं बोलूँ कुछ। हाँ जी, सलोनी, हाँ जी। नीतू, दीपिका, जीवन, अलका, श्रुतिका, वरुण शर्मा जी एंड रुचि, प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। आ जाइए, सभी वीडियो ऑन कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। चलिए, एक बार लंबे ओम का उच्चारण करेंगे सब लोग। लंबी गहरी सांस ले। लंबी गहरी सांस ले और आराम से छोड़े। अपने हाथों को रख करें, अपने एक हाथ को प्रसाद जैसे लेते हैं वैसे खोलें और एक हाथ को अपने पेन के ऊपर रखें, ठीक है। अब मैं जैसा भी बोलूंगी आपको वो फील करना है। एक एनर्जी की बॉल है, सफेद कलर की एनर्जी है वो एकदम चमकदार बॉल है। वो आपके जो हाथ आपने आपके लेफ्ट हैंड में आई, वो बॉल आपके कलाई तक जा रही है। कलाई से होती हुई आपकी कोहनी में, कोहनी से होके आपके कंधे में, कंधे से होते हुए आपकी गर्दन तक, गर्दन से होते हुए आपके दूसरे कंधे में, दूसरे कंधे से होते हुए दूसरी कोहनी में, कोहनी से होते हुए आपके हाथ में, आपकी कलाई में और आपकी हथेली में ये बॉल आ गई है। दूसरे हाथ की हथेली में ये बॉल आ गई है। जिस जगह आपने हाथ रख रखा है, ये सफेद कलर की बॉल वहां अंदर जा रही है, बड़ी हो रही है, फैलती जा रही है और बड़ी होती जा रही है,
बड़ी होती जा रही है। जिस जगह आपको दर्द था वहां पे सफेद कलर की रोशनी भर गई है और काले रंग का धुआं आसमान में निकल रहा है। आपके आपके कंधे से, आपके घुटने से, जहां भी आपने हाथ रखा है वहां से जैसे अगरबत्ती में धुआं निकलता है, उस तरीके से वो धुआं वहां से निकल रहा है, निकल रहा है। काले रंग का धुआं निकल रहा है, निकल रहा है। और ये सफेद कलर की रोशनी उस जगह बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। और जिस तरीके से ट्यूबलाइट की एकदम लाइट सफेद कलर की ट्यूबलाइट होती है, या फिर जिस तरीके से सफेद कलर की एलईडी होती है और वो जलती है, उसी तरीके से आपके उस जगह पे वो सफेद कलर की ऊर्जा भर गई है। अब दोनों अपने हाथों को बंद करें, मुट्ठी बनाएं। ब्रह्मांड की तरफ इस मुट्ठी को फूंक मार दें। रेकी ऊर्जा का धन्यवाद करें। हे रेकी ऊर्जा, हे परमपिता परमात्मा की ऊर्जा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाथों को रब करें, आंखों पे लगाएं और अपनी आंखें खोलें। बताइए किस किस ने हैंड रेस किया था, बताइए। अनम्यूट कीजिए और बताइए कितना रिलीफ है, 50%, 80%, 100%। अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने बोला भी नहीं था, बट शोल्डर्स में पेन है मेरे, बट पेन गया आपका? ये शोल्डर को हील किया है तो काफी अच्छा लग रहा है। आई कितना कैन रेज परसेंट माई पेन हाँ, गया? अभी आप पेन मुझे फील नहीं हो रहा है मैम। बिल्कुल भी 100% गया? हाँ, सच मेरा में तो गया। गया। वेरी गुड। मेरा ये लेफ्ट साइड में यहाँ से पेन हो रहा था कल से। मेरा अभी अभी ये नहीं है शोल्डर पेन नहीं बिल्कुल भी। हील हो रहा है, तो मैं इसको भी हील करना चाहूंगी क्योंकि मेरे दोनों वेरी शोल्डर्स नाइस। में। और किसका पेन बेटर गया और बेटर किस फील। किसने हैंड रेस किया था? रश्मि जी, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी, बताइए। आप अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट है। यस मैम। मतलब कम है, बहुत कम है, मतलब 80%, 20%, कितना गया? 80% है होगा। बहुत ज्यादा ही बैक 80% खींचे। गया। हाँ। और किसने हैंड रेस किया था? सरला जी ने, बताइए। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। 50% सरला आराम जी, है। जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जिनेन्द्र। 50% आराम है मेरे। हाँ, आराम आया है। वैसे मैं करती हूँ साधना भी, वो 3 दिन से कर रही हूँ। आराम है मेरे। अच्छा लग रहा है मुझे बहुत। अभी पेन में आपको 50% हाँ, थोड़ा, रिलीफ हुआ हाँ है? आराम है, हाँ आराम है मेरे। एकदम बहुत तेज हो रहा था हाथ में, बहुत तेज। अभी बताएं। और कौन बताएंगे? थैंक यू। ज्योति जी। यस मैम। मुझे पेन नहीं हो रहा था मैम, बस मुझे नींद सी आ रही थी, मेरी आंखें जो झपक रही थी, बहुत भारी भारी आंखों में लग रहा था। तो फिर मैंने आंख पे ही रखा, तो मेरी अभी आईलिड एकदम अच्छे से खुल रही है। मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ, वो भारीपन कम हो गया। कम हो गया। यस हाँ मैम। जी, सारिका जी बताइए। हाँ, बेटर बेटर फील हो रहा है, आगे से पेन कम है। आपके पेन था कहीं पे? हाँ, शोल्डर। अभी पेन गायब हो गया? थोड़ा बहुत है? हाँ, है, थोड़ा बहुत है, पर फर्क है काफी। तो अभी तो हमने 1 मिनट भी हाथ नहीं रखा वहां पे। अगर आप 2-3 मिनट में, शुरू से आपको बोल रही हूँ, 2-3 मिनट हाथ रख लेंगे तो गायब हो जाएगा, ओके, है ना? थैंक यू। और किसी ने हाथ रखा थैंक था, यू सो मच। बताएंगे? और कोई है जिन्होंने हैंड रेस किया था? हाँ जी, विद्या जी बताएं। हाँ, मैंने भी रखा था दीदी पीठ में हाथ, पर मेरे को बहुत आराम है। बस ये लेफ्ट राइट हैंड साइड में थोड़ा सा दर्द है, लेफ्ट हैंड साइड में दर्द है, पर राइट हैंड साइड में
जहां आपने हाथ रखा था वहां का पेन गया आपका? हाँ पेन गया, वहां पे गया, इधर से भी थोड़ा सा इधर। वेरी नाइस। तो रश्मि जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया? हाँ मैम। मैं आई होप। मैम मुझे पूछना था आपसे कि क्या इस रेकी में जिससे हम बहुत ज्यादा प्यार करते थे, मदन फादर जो बहुत चले गए, क्या हम उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ। अभी नहीं कर सकते। आप जब रेकी के आगे के लेवल्स में आते हैं, रेकी पूरा सीखते हैं, तो हम लोग सूक्ष्म जगत की ऊर्जाओं से बात करते हैं। उनसे हम पास्ट लाइफ भी करते हैं, हम पास्ट लाइफ में जाते हैं, उनसे क्षमा याचना करते हैं। अगर कोई ऐसे हैं जो जा चुके हैं और आपको लगता है कि मैं कुछ कहना चाहती थी उनसे, नहीं कह पाई, नहीं बोल पाई, तो वो हम पास्ट लाइफ में जाके करते हैं। और फोर्थ लेवल में जैसे हम सूक्ष्म ऊर्जाओं से बात भी करते हैं, उनसे हेल्प भी लेते हैं, जिसे हम एंजल्स कहते हैं, वो भी हम करते हैं। वो हमारे लिए एंजल्स के रूप में होते हैं, तो हम आराम से बात कर पाते हैं उनसे। बुला रही है। जाओ, आप मम्मा लेकर जाएंगे। लबू को भी लेकर आ जाओगे? बस आप उठा लो बेटा उसको, ठीक है? ठीक। मैम ये जो हाँ जी। हीलिंग अभी अभी तो पेन कम हो गया, फिर थोड़ी देर बाद स्टार्ट हो जाएगा तो? अभी एक बार तो होगा। ये तो आपका, आपने जो सवाल किया था मैंने सिर्फ उसका जवाब दिया है, बिना कुछ कहे जवाब दिया है आपको, सिर्फ उसका। ठीक है। अभी पेन आएगा। देखिए क्या है, अभी हमारी जो मिट्टी है वो मजबूत नहीं है, ठीक है? मटकी जो है वो अभी मजबूत नहीं है। हमें अपनी मटकी को मजबूत करना है। जो प्रॉब्लम है ना उसको जड़ से निकालना है। मैं अभी आपका पेन ठीक कर दूंगी। कई लोगों का पेन वो हमेशा के लिए गायब हो गया होगा, और कई लोगों का पेन वापस भी आ सकता है। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है? उसके लिए आपको मिट्टी का घड़ा बनना पड़ेगा, मजबूत घड़ा। ठीक है। अभी क्या है, अभी अपनी मिट्टी में, मटकी में बहुत सारे छेद है, तो अभी हम पानी उसमें कैसे भरेगा? पानी भर ही नहीं सकता। जब हमारे मिट्टी का घड़ा मजबूत हो जाएगा, वो तप जाएगा, तब हम ये सब चीजें, हम जो कह रहे हैं ना पेन वापस आएगा नहीं आएगा, ये सवालों के जवाब आपको तब मिल जाएंगे। बट उसके लिए वो दवाई आपको खानी ही पड़ेगी। दवाई कड़वी है लेकिन खानी पड़ेगी। मैम एक चीज और, जैसे आपने बताया कि हम किसी और की हीलिंग भी कर सकते हैं, मतलब जैसे मैं अपनी मदर के, फॉर एग्जांपल मेरी मदर के घुटनों में दर्द है या हाथ में दर्द है, तो अगर मैं उनकी हीलिंग करती हूँ तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, मतलब एवरी डे का प्रोसेस होता है, या 21 दिन का होता है, या फिर ऐसा कुछ है, कोई कोई टाइम ड्यूरेशन है, या फिर मतलब इसको कैसे करते देखो, हैं? एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम। वो अच्छा। प्रॉब्लम कितनी है? कई बार कुछ क्रॉनिक पेन्स होते हैं, वो कुछ मिनट की हीलिंग में ही, एक ही ठीक बार की है। हीलिंग में खत्म हो जाते हैं। हाँ जी। कुछ लोगों का सिर दर्द भी 3-4 बार हीलिंग तक ठीक नहीं होता। इट हम्म। डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। सामने वाला जो रेसिप्टेंस है वो कितना, किस लेवल में रिसीव कर रहा है उस चीज को। ठीक है। ओके। इसीलिए मैंने बोला, सामने वाले को ये साइंस पता होना चाहिए। आप हाँ। अपनी मम्मा को बताएं कि मम्मा, मैं जो आपके ऊपर हीलिंग करने वाली हूँ वो एनर्जी का साइंस है। आपकी जो एनर्जी है, देखो, हम्म। आपको उनको सिर्फ इतना सा समझाना है, वो बहुत ज्यादा डीप में नहीं समझेंगे। जी। आपको सिर्फ इतना सा समझाना है कि मम्मा मैं आपके ऊपर क्या करूंगी, जहां पे आपका पेन है ना, मैं सिर्फ उसको निकाल दूंगी और वहां पे अच्छी एनर्जी डालूंगी, बस। हम्म। आपको सिर्फ ये देखना है कि काला काला धुआं आपके घुटने में से निकल रहा है, बस आप इतना सा विजुलाइज कर लो। जी। और आप वहां पे एनर्जी देते रहोगे। जब वो इस चीज को फील करेंगे कि वो काला धुआं निकल रहा है, वो एनर्जी अपने आप, मैंने क्या करवाया आपसे? मैंने यही करवाया। जी जी मैंने जी। आपको काला धुआं निकलते हुए इमेजिन करवाया, कि जैसे अगरबत्ती में से काला काला धुआं निकलता है, उस तरीके से आपने उसको फील किया, और वो पेन वहां से गायब हो गया। तो ठीक है। मान लीजिए कि अगर जैसे किसी का नहीं एक बार में ठीक होता है, उस आपने जैसे बताया किसी का दर्द ज्यादा है, किसी का क्रॉनिक ज्यादा डिजीज है, तो वो दोबारा जब लेते हैं तो उसके भी उसके मतलब उसमें कोई टाइम ड्यूरेशन होता है कि मैंने पहले दिन दिया तो मुझे दूसरे दिन इसी टाइम पे देना है, या 24 घंटे के अंदर ही देना है, या मैं 10 दिन बाद भी उनको दे सकती हूँ, ऐसा कुछ देखो होगा? क्या होता है, जैसे एक टंकी होती है, ठीक है? हम्म। मैंने टंकी को साफ किया,
मैंने वहां से उनका पेन क्लीन किया, जी वहां पे मैंने साफ पानी भर दिया उस टंकी में। अगर मैं उस पे ढक्कन नहीं लगाऊंगी तो वो पानी वापस गंदा हो जाएगा, जी करेक्ट? तो जी मुझे उसके ऊपर ढक्कन, उस टंकी के ऊपर ढक्कन लगाना जरूरी है। अगर मैं उस टंकी के ऊपर ढक्कन लगा देती हूँ तो वो पानी इतना जल्दी गंदा नहीं होगा। हो सकता है उस ढक्कन के अंदर 2-3 छेद हो, जिसकी वजह से 8-10 दिन में वो पानी वापस से गंदा हो जाए, ठीक है? लेकिन अगर मैं उन छेद को भी बंद कर दूंगी तो क्या वो पानी वापस गंदा होगा? नहीं होगा ना। तो ये प्रोसेस बिल्कुल सेम है। हम पानी की टंकी को एक बार साफ करते हैं, उसमें पानी भर देते हैं और उस पर ढक्कन लगा देते हैं। अगर मैंने वो ढक्कन प्रॉपर लगा दिया तो वो पेन वापस नहीं आता है। कई बार होता है मुझे उस टंकी को साफ करने में 2-3 दिन लग जाते हैं, कई बार 21 दिन लग जाते हैं, कई बार 2-2 महीने भी लग जाते हैं। अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू एंड रेसिपिएंट्स, वो कितनी फ्लो से एनर्जी से ले रहे हैं और आपके इंटेंशंस उनके लिए कितने क्लियर हैं, जी ठीक है? उस पे डिपेंड करता है। हीलिंग अभी 1 मिनट में भी होती है और हीलिंग के लिए 2-3 महीने भी लगते हैं। कई कई लोग होते हैं जिनका कैंसर सिर्फ 3 डेज में ठीक हो जाता है। ओनली 3 डेज में किसी किसी का कैंसर बिल्कुल ठीक हो जाता है, और कुछ लोग होते हैं उनको 6 महीने भी लग जाते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, जी ठीक है? तो आप कभी भी किसी की भी हीलिंग करें, किसी को भी ये ना बोले कि मैं 100% गारंटी लेता हूँ, क्योंकि 100% जी गारंटी तो डॉक्टर भी नहीं लेता है, जी ठीक है? बिकॉज जो इंसान की जो बीमारी है उसकी किसी न किसी कर्म की वजह से आई है। अगर आप कर्म सिद्धांत को मानते हैं तो हम जो कर्म करते हैं, ठीक है, वो ही हमारे पास में लौट करके आते हैं। एक बात बताइए मुझे, ये वैसे अभी का टॉपिक नहीं है, ये 4th लेवल का टॉपिक है, हालांकि हमारा टाइम भी हो चुका है, बट मैं आपको एक चीज छोटी सी बताती हूँ। आप क्या मानते हैं, नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है? अभी नेगेटिव एनर्जी क्या होती है? क्या मानते हैं आप इस नेगेटिव एनर्जी को? क्यों आई है, कहाँ से आई? 2-3 कारणों से नेगेटिव एनर्जी आ सकती है। या तो मैं नेगेटिव सोच रही हूँ, या फिर किसी ने मेरे ऊपर नेगेटिव किया है, या फिर मेरे पास्ट कर्मास है। ये तो हम सब मानते हैं ना। तो अगर मेरे पास्ट कर्मास हैं, अब वो पास्ट कर्मास क्यों है, क्या होता है पास्ट कर्मा, और क्या होती है नेगेटिव एनर्जी? ये एक्चुअली थोड़ा सा लॉन्ग विषय है, मैं आपको कल बताऊंगी। आज टाइम हो चुका है, सब लोग का मतलब 2 आवर्स हो चुके हैं। ये टॉपिक अपन कल लेंगे, आप मुझे एक बार रिमाइंड कराना, क्योंकि एक्चुअली में ये इस क्लास का टॉपिक नहीं है, ये 4th लेवल का टॉपिक है। बट फिर भी ठीक है, मैं क्लियर कर दूंगी इसको बहुत छोटे से रूप में। आप मुझे कल याद कराइएगा। नेगेटिव क्रिएट किया जाता है खुद के द्वारा ही, 100%। नेगेटिव खुद के द्वारा ही क्रिएट किया जाता है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी के और भी कारण होते हैं, सिर्फ क्रिएट करने से ही नहीं होता है। बट अगर हाँ, और आपने अगर इन डेप्थ ये बात बोली है तो 100% नेगेटिव एनर्जी क्रिएट की जाती है, ये बहुत डीप है, ठीक है? सिर्फ वो क्रिएट करने वाली मैं ही हूँ, मैंने ही क्रिएट की है, ये 100% ट्रू है, ठीक है? तो आज की क्लास में किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई क्वेरी है तो पूछिए। मैडम कल भी इतने ही बजे होगी ना, सेम टाइम? सेम टाइम। ओके। मुझे अब निकलना है क्योंकि मेरी पोती को पिक करना है मुझे, तो श्योर मैं श्योर। बंद कर देती हूँ, ठीक है? अट्यूनमेंट कब है? अट्यूनमेंट है आपका 11th को, ठीक है? मोस्ट थैंक यू, प्रोबेबली बाय अपन बाय। 11th को मोस्ट प्रोबेबली अपन 11th को रात में क्लास लेंगे, जिससे रात को साइलेंस रहती है, कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है, तो हम अट्यूनमेंट मोस्ट प्रोबेबली रात को ही लेंगे, ठीक है? चलिए, एक बार ओम 3 बार शांति के साथ में क्लास को खत्म करते हैं। सभी लंबी गहरी सांस लें। ओम। शांति शांति शांति। हे परमपिता परमात्मा, हे रेखी ऊर्जा, मेरे गुरुओं की ऊर्जा, ब्रह्म ऋषियों की ऊर्जा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जितने भी लोग इस क्लास में सीखने आए हैं, इस विद्या को ग्रहण करने आए हैं, उन सब का, उनके परिवार का, उनके माता पिता का बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरे माता पिता का, मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ठीक है, कल क्लास में मिलते हैं सेम टाइम। प्लीज जल्दी आ जाइएगा, कोई भी लेट मत कीजिएगा। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। जय थैंक यू। जिनेन्द्र, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। कल मिलते हैं हम फुल एनर्जी के साथ। बाय यस बाय। मैम। थैंक यू मैम। ओके। थैंक यू। ओके, बाय बाय, जय जिनेन्द्र।